Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir, और हमारे सभी respected IHF family members। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे मोस्ट बिलवर्ड गुरुजी, मोस्ट रेवर्ड गुरुजी डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर का बर्थडे सेलिब्रेशन ये पूरा का पूरा जो मंथ है जुलाई का, इसमें करने वाले हैं। और एकदम मेगा सेलिब्रेशन रहने वाला है, क्योंकि हमारे मोस्ट बिलवर्ड मास्टर डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर का बर्थडे हम हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। तो आज की ये जो हमारी सेलिब्रेशन है, इसकी शुरुआत जो है वो हम हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर आलोक पटेल सर के सेशन के साथ करने वाले हैं। और आज डॉक्टर्स डे भी है, तो हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स की तरफ से हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स को, सभी डॉक्टर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप मानवता की इतनी बड़ी सेवा में लगे हुए हैं, दिन रात बिना रुके बिना थके अपनी इस ड्यूटी को फुलफिल कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस मेगा सेलिब्रेशन को। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर आलोक पटेल सर का वेलकम करता हूं। वेलकम सर, अ वेरी गुड इवनिंग। Thank you, sir. Thank you. Very good evening, sir. Very good evening to all. Very good evening, sir. जी जी सर। तो थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया और इस ग्रुप में मुझे अपना केस प्रेजेंट करने के लिए एक मौका दिया। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि आज ये जो पूरा जुलाई वाला जो मंथ है और फर्स्ट सेशन मेरा है, जिसमें हम लोग हमारे बिलव्ड मास्टर मोहंती सर का बर्थडे सेलिब्रेशन करने वाले हैं। और हम अपनी मेहनत से जो भी केस हमने देखे हैं, जो भी कुछ हम कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, जो सफरिंग कम्युनिटी है उसके लिए जो हम लोग कर रहे हैं, उसके थ्रू जो एक्चुअल उनका जो पर्पस था, हमारे जो मेंटोर्स हैं, जो मास्टर्स हैं, मास्टर हैनीमैन साहब और जैसे हमारे मोहंती साहब और हमारे चंद्र सर, जिनका जो एक्चुअल मोटो है वो सब हम करके इस ग्रुप पे इस तरीके से हम इन लोगों को अपना उन लोगों का जो बर्थडे है, जो भी एनिवर्सरी आता है, इस तरीके से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उनकी जो एक्चुअल सोल थी, है ना, उनको एक्चुअल हम वो चीज दे रहे हैं जो वो चीज चाहते थे, हम बीइंग अ स्टूडेंट्स। तो यही हमारा मोटो है और ये जर्नी का जो मैं पार्ट बना, इसके लिए फीलिंग प्राउड माई सेल्फ कि जो आज का सेशन है और फर्स्ट सेशन है मेरा, जिसमें हम बर्थडे सेलिब्रेशन करने वाले हैं हमारे मोहंती साहब का। तो थैंक यू प्रवीण सर, मुझे जो आपने अपॉर्चुनिटी दी। और ग्रेटिट्यूड टू ऑल मास्टर्स एंड मेंटोर्स ऑफ दिस ग्रुप्स एंड ऑल मेंबर्स ऑल्सो। तो हम ये केस सबसे पहले तो केस मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। तो ये केस बहुत मेरा क्लोज का केस है, तो मैं आपको इस केस की पूरी जर्नी बताता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत क्लोज है हमारे, हैं। तो इस केस को सुनिए आप लोग ध्यान से, तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, क्योंकि पढ़ने में और इसको मैं आपको ऐसे नरेट करता हूँ। तो देखिए आप, ये जो केस है ये 35 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट का केस है। उनको प्रॉब्लम क्या था, बैक का इशू था। बैक में कभी इधर पेन, कभी इधर पेन, कभी इधर पेन, इस तरीके का वो पेन बता रहे थे। अब सबसे पहले तो मुझे ही कांटेक्ट में आए, क्योंकि वो मेरे बहुत क्लोज हैं। तो मैंने भी कुछ मेडिसिन ट्राई करी, कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर उसके बाद जब नहीं समझ में आता तो फिर अपन किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो वैसे ही वो खुद ही गए कि ये अब उनके साथ देखो आप, उनका माइंड कैसा चल रहा है कि अभी समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या। तो इस डॉक्टर को दिखाते हैं। तो किसी स्पाइन वाले को दिखा दिया, फिर किसी ऑर्थोपेडिशियन को दिखा दिया, 15 दिन का मेडिसिन लिया। उसके बाद उधर से सेटल नहीं हुआ तो फिर किसी स्पाइन वाले को दिखाया। ऐसे करते करते कम से कम 1 महीने चला गया। 1 महीने में 4-5 डॉक्टर्स हो गए। अब उनको समझ में आ रहा है कि उनको ये लग रहा है कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, ना तो ठीक हो रहा है
उन्हें तो कोई डॉक्टर पकड़ पा रहा है। इवन डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये डायग्नोसिस क्या है इस बीमारी का। ठीक है, तो वो इधर से उधर वो घूम रहे हैं, उनके साथ मैं भी घूम रहा हूँ। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन वो इन्वेस्टिगेशन। फिर एक डॉक्टर के पास हम गए जो ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि हाँ रिमेटोलॉजिस्ट, उसके पास गए हम लोग। तो उनने क्या कहा कि इनके कुछ इन्वेस्टिगेशन कराओ। तो जिसमें HLA-B27 मेन उनका इन्वेस्टिगेशन था, बाकी B12 और कैल्शियम और विटामिन ये सब था ही। तो फिर उसमें HLA-B27 भी नेगेटिव आया। अभी भी डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो रही थी। तो ऐसा चलता रहा। फिर फाइनली उसी रिमोटोलॉजिस्ट ने बोला कि प्रोबेबली ये फाइब्रोमाइल्जिया है इनको। ठीक है, तो डिसीज डायग्नोसिस भी आपको ध्यान रखनी है। तो फिर ऐसा करते करते अभी फाइब्रोमाइल्जिया है तो आप समझ सकते हैं कि ये इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जब आप इसको पढ़ लेना आप लोग कि होता क्या है, उसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो कि उसने भी डॉक्टर ने दवाइयां दी बट इधर कुछ भी नहीं हुआ उन मेडिसिन से। तो ऐसा चलता रहा उनका और कई साल तक, मतलब कई महीने तक चला। उसके बाद अभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं था। फिर होम्योपैथी में हमने ही कुछ इनको ट्राई किया, फिर समझा इस पेशेंट को बराबर से और फिर मेडिसिन दी। ठीक है, तो अभी इनकी लाइफ जर्नी अपन समझते हैं। ठीक है, तो इनके साथ क्या था कि ये गांव से पढ़ाई लिखाई गांव में हुई, 11th 12th इधर जबलपुर में किया। गांव में इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर इधर आ गए, मतलब इनके जो फादर हैं वो फार्मर हैं। ठीक है, और बहुत कम, मतलब ज्यादा जमीन नहीं है इनके पास, तो मतलब करते खाते वाले जो इनका फैमिली स्टेटस ऐसा है। फिर वो इधर आ गए, जबलपुर आ गए, इनने 12th पढ़ाई करी। उसके बाद से इनने क्या किया, 12th पढ़ने के बाद इनने BSc करी। BSc करने के बाद इनने तुरंत कोई फार्मास्यूटिकल्स का जो जॉब होता है MRship का वो ज्वाइन किया। अब वो ज्वाइन कहां से किया, एक बहुत छोटी सी कंपनी से ज्वाइन किया जिसपे उनको 2000 रुपए मिलते थे। ठीक है, अब वो 2000 रुपए से उन्होंने स्टार्ट किया, और कहां से स्टार्ट किया, साइकिलिंग से। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है तो आपको समझेगा। साइकिलिंग से स्टार्ट किया उन्होंने और 2000 रुपए से स्टार्ट किया। धीरे धीरे एक साल के आसपास उन्होंने काम किया। फिर उसी कंपनी में होते हुए उनने एक गाड़ी खरीदी, छोटी गाड़ी खरीदी। ठीक है, और साथ में उनको म्यूजिक का बहुत शौक था शुरू से ही, और इनका फैमिली बैकग्राउंड भी है म्यूजिक वाला। ठीक है, इनकी मदर, इनके दादा दादी, नाना नानी वो सब म्यूजिक लवर थे और सिंगर थे और कंपोजर भी थे। ठीक है, तो इनके अंदर भी वही ट्रेड्स थे, सिंगर, कंपोजिंग, वो सारे। तो अभी साथ साथ में उन्होंने जॉब भी किया और अपना गाना वाना जो भी था वो जो रेंट पर रहते थे वहीं पर उन्होंने स्टार्ट किया। अब इनके 2 भाई और रहते थे साथ में। ठीक है, तो उनका खर्चा वर्चा पूरा करने के लिए, और फैमिली में उतना बैकअप भी नहीं था कि ये मतलब वो कर सकें या म्यूजिक की तरफ जा सकें, तो फैमिली सपोर्ट बहुत नहीं था। तो इनने क्या किया, कमाना शुरू किया। साथ में उनके 2 जो छोटे भाई थे वो लोअर क्लास में पढ़ रहे थे, तो उनके लिए भी एक सपोर्ट मिले, इसलिए उनने वो काम शुरू किया। करते 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 छोटी जॉब से बड़ी जॉब, फिर और जो इनके काम करने का ढंग है बहुत ही स्पेशल है। वो जिस काम को पकड़ लेते हैं वो काम तोड़ डालते हैं, आप ये समझिए। ठीक है, मतलब इसलिए उनका प्रमोशन किस लेवल पे आया, ऐसा करते करते वो 10 सालों में एरिया में मैनेजर, और आप लोग समझते होंगे जो लोग MR के कांटेक्ट पे हैं, और रीजनल मैनेजर तक उनने अचीव किया। उसके बाद इनका शादी हो गया। तो शादी होने के बाद अब ये फैमिली पर टाइम नहीं दे पा रहे थे और बच्चा भी हो गया। और आप जानते हैं जब मैनेजर पोस्ट पे कोई होता है, सिप्ला जैसे कंपनी में, बड़ी कंपनी में, जहां ये 40 to 50,000 रुपीज पा रहे थे, तो वो जॉब अब फैमिली की वजह से छोड़ दिया, क्योंकि एक छोटा बच्चा, और जो MR का जो मैनेजर का जो जॉब था वो इधर उधर उनको घूमना पड़ता था महीने में कई दिन तक, तो उनने वो जॉब छोड़ दी। अब देखो, आप जॉब छोड़ दी और वो बैठ गए घर। ठीक है, कि अब मैं कुछ और करूंगा। ठीक है, तो अब ढूंढते 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 इनको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। ठीक है, अब फिर सोचा बैठ के, तो 7-8 महीने इनने सोचा, और फिर इनने क्या सोचा कि मैं एक छोटी सी लॉन्ड्री का काम शुरू करूंगा। ठीक है, क्लीन एवर लॉन्ड्री करके उनने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। बट उनने उस बिजनेस को उनने बदल दिया।
फिर एक बड़े फर्म में उनने उस छोटे से बिजनेस को बड़ा कर दिया। मतलब प्लानिंग छोटी की थी, बट उनके साले ने इनको ये एडवाइस किया, नहीं साले ने नहीं, साले ने ये एडवाइस किया कि आप छोटी सी फार्म में शुरू करो, छोटा सा बिजनेस। मतलब आप समझ रहे होंगे, जो लॉन्ड्री लॉन्ड्री होता है जहां पर ड्राई क्लीनर का काम चलता है। तो जहां पर ये रहते हैं वहां पर एक एक बड़ा सा प्लांट था जहां पे बड़ी बड़ी मशीन थी, और वहां पे जो रेलवे हैं और ये जो क्या बोलते हैं, रेलवे और हॉस्पिटल्स के कपड़े जो होते हैं वो वॉश किए जाते थे। तो इनके वो चीज देखा, और इनके लिए वो सारी चीजें न्यू थी, टोटल न्यू। ठीक है, मतलब ए और बी कुछ भी पता नहीं था। तो उनने वो चीज देखी और उनने कहा कि हम ये क्यों करें, ये वाला काम शुरू कर सकते हैं। तो काम उनके पास पैसा भी नहीं था, बड़ी बड़ी मशीन लेके आए वो, ठीक है, कम से कम, और उसमें उनने अपने मामा को भी इन्वॉल्व किया। ठीक है, तो मामा को भी लगा चलो ठीक है ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये बिजनेस कम से कम 25 लाख रुपए का बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया, जिसमें मशीन भी थी और बहुत सारे, कम से कम 20 लेबर थी उसमें, इस तरीके से। ठीक है, अब शुरू के 6 महीने में मतलब बहुत सारा पैसा और लग गया, और आउटपुट उनको जीरो मिला। ठीक है, उसमें इवन घर का और इधर उधर से लोन वोन वो सारी चीजें। तो उसमें उनके जो मामा थे वो घबरा गए। ठीक है, कि अब ये पूरा बिजनेस ठप होने वाला है और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जो मशीन लेके आए थे उनको अब वो कोई वापस तो बेच नहीं सकता, या खरीदेगा भी तो कोई वो छोटे से अमाउंट में जाएगी। तो इनने क्या किया, इनने क्या सोचा कि मैं बिजनेस बंद नहीं करूंगा, आप अपना हिस्सा ले लो और जाओ, मैं अपना बिजनेस बंद नहीं करूंगा। तो फिर इनने क्या किया कि आप बंद कर दो, मैं बिजनेस नहीं करूंगा, क्योंकि जो मामा थे वो 50-50 पार्टनरशिप करना चाहते थे। तो इनने क्या कहा कि मैंने तो अपना सब कुछ किया है इसमें। ठीक है, मतलब अपना जॉब छोड़ के मैंने पैसा लगाया, जो जॉब छोड़ा उसका पैसा, मतलब, और अपना जो टैलेंट है। ठीक है, अभी आपको समझेगा कि ये कैसा बंदा है। तो ये टैलेंटेड बंदा है। ठीक है, आप समझते जाना इसको। तो कि जो मैंने अपना दिमाग लगाया उसका पैसा कौन देगा, आपने तो सिर्फ पार्टनरशिप में आप पैसा लेना चाहते हैं। तो फिर इनने, उनको लगा कि ये पैसा सब डूब जाएगा, इसलिए आप मेरा पैसा वापस कर दो पार्टनरशिप का, और इस बिजनेस को बंद कर दो। तो उनने कहा मैं बिजनेस तो बंद नहीं करूंगा चाहे जो हो जाए। बात रही पैसे की, तो आप अपना पैसा ले लो। धीरे 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 करके इनने पैसा चुकाया, लेकिन उनको ऐसा लगा, हाँ, अब जब बिजनेस, अब देखो, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इस पेशेंट का, कि बिजनेस डूबने वाला था बट ये बंदा रुका नहीं। ठीक है, और नो डाउट समवेयर ही इज लकी। ठीक है, क्योंकि इनका जो डिसीजन है वो आपको समझेगा। अब ऐसे हुआ, फिर उसके बाद फॉर्चुनेटली इनको कुछ ऐसा मिला कि बिजनेस में क्या हुआ, फ्लेयर होने लगा। ठीक है, लेकिन वो उनकी खुद की वजह थी, मतलब ऐसे जादू नहीं हो गया। उनका जो दिमाग था वो ऐसा था कि थोड़ा क्रिएटिव माइंड है, कि हमको करना क्या है इसमें। तो वो जो अब क्या किया उन्होंने, जो नया शर्ट बनता है उसकी केमिकल वॉशिंग होती है। ठीक है, मार्केट में केमिकल वॉशिंग होती है और फिर वो मार्केट में आता है। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो शर्ट है उसको किस तरीके से केमिकल करना है उनको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ये बंदा सब खुद से लर्न करके, खुद से समझ के उस बिजनेस को तैयार किया, और आज वो जो बिजनेस है वो टॉप लेवल पे है। ठीक है, अपनी उनकी सिटी पे टॉप लेवल पे है, और बहुत इस बिजनेस को स्टेबल करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। ठीक है, अब जब ये बात हुआ तो फिर उनके मामा को लगा कि ये तो इनका बिजनेस सेटल हो गया। तो इस वजह से उनको डिस्प्यूट हुआ, इनने उनकी जो अमाउंट लगाए थे उससे ज्यादा पैसा भी दिया, और अभी जो छोटा मोटा है डिस्प्यूट है, बट इनके दिमाग में उस डिस्प्यूट को लेके कुछ ऐसा नहीं है। वो अभी भी अपने मामा को वैसे ही, उनका लव अफेक्शन वैसा ही है। ठीक है, अभी समझा हुआ केस केस इतना ही है, या कुछ और डाउट हो तो बोलें। तो ये बंदा इस तरीके का। हाँ, दूसरा पार्ट और इनका ये है कि अब उनने अपना बिजनेस पूरा कर लिया। ठीक है, अब बिजनेस चल रहा है बराबर से, लेबर कर रही है उस पर, कम से कम 30 लेबर लगी हुई है, वो काम कर रही है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब क्या कर रहे हैं, उनने बिजनेस पर ध्यान देना बंद कर दिया।
अब उनका जो प्राइमरी पैशन था, जो प्राइमरी उनका पैशन था क्या, म्यूजिक, वो म्यूजिक को अब उनका दूसरा सेक्टर ये है कि उनको गाने का शौक था, तो वो गाने का वो लिरिक्स राइटर हैं, सिंगर हैं, कंपोजर हैं, ठीक है, वो सारी चीजें खुद ही करते हैं। और दूर दूर जाकर उनने क्या किया है, शूटिंग करी है और अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, यूट्यूब चैनल में अपने गाने डाले हैं। और बट अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि मैंने इतना कुछ किया, ठीक है, अभी मेरा गाना नहीं चल रहा है, ठीक है, बट वो पीछे नहीं हटे, अभी भी वो गाने डालते जा रहे हैं, काम करते चले जा रहे हैं। और यदि वो बैठ जाएं अपना रियाज करने के लिए तो कम से कम 3 घंटा चला जाएगा उनका, 3 से 4 घंटा खाना पीना भूल जाते हैं वो। ऐसे ही उनका बिजनेस में भी था, यदि वो सुबह जाते हैं अपने फार्म में तो वो रात को ही वापस आते हैं कई बार, ठीक है। तो जब वो बिजनेस सक्सेस हो गया तो अभी उनका म्यूजिक पर टोटल कंसंट्रेशन है और वो अभी इधर काम कर रहे हैं, बट अभी भी उनको इस पर सक्सेस नहीं मिल रही है, बट वो लगे हुए हैं। ये है केस। तो इस केस को समझा बराबर आप लोगों ने, पूरा हिस्ट्री है, पूरा जर्नी है इस केस में, बताइए। बोलिए। केस समझा ना, केस समझ में आना चाहिए पहले। कोई भी ट्राई करिए, आप लोगों ने ग्रुप में बहुत गुड अच्छा गुड किया है। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मुझे जी सर, बताइए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ये केस सुन के मुझे संजू मूवी का गाना याद आता है सर। कौन वो सा? संजू मूवी का कर संजू कर मूवी, मैदान संजू। फतेह। हाँ हाँ, संजू में जो संजय दत्त का है। हाँ तो जो ओवरऑल स्टोरी आपने बताया सर, तो आई थिंक ये नक्सवामी का हो सकता है सर। हाँ, इतना नक्सल। आर्डेंट, इतना पैशनेट, अभी भी हार नहीं मानी उन्होंने। इतना हाँ 25 लाख का लोन है, और जो मामा ने बोला वो लोन उन्होंने रिपे भी कर दिया। उसके बावजूद भी ही फाइटिंग फाइटिंग स्पिरिट लगा सर, ये बहुत ज्यादा काबिल को भी नक्सवामी का। वेरी गुड सर, नक्सोमी का तो आना ही चाहिए। और अभी अभी जो एक सेक्टर है इनका, ये अपने एक सेक्टर में जो उनका बिजनेस है उसमें मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन हिज ओन सिटी, ठीक है, बट एक साइड गड़बड़ है अभी। यस। हाँ यस सर, सोचता हूँ हेलो सर। सर। हाँ जी मैम, बोलिए। हेलो। सर, ये पर्सन तो बहुत ज्यादा ही इंडस्ट्रियस लगे मुझे, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियस है। इतना मेहनती पर्सन ये, मतलब इधर आर्डेंट है ये। और जब तक उनको सक्सेस नहीं मिलता ना, ये तब तक लगे रहते हैं, परसिवरेंस में है ये पर्सन। लेकिन जैसे नक्सली का भी वैसा रहता है ना, लेकिन इस पर्सन ने वो उनके फैमिली के लिए वो जॉब छोड़ा है ना। तो ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है ये। तो ये नक्सली का तो नहीं हो सकते। और तो शुरू में तो वो उन्होंने बोला है ना कि मतलब एक एक साल से उनको पेन है, और कितने जगह पे वो दिखा के आए हैं वो। 4-5 डॉक्टर हो गए। और उनको पता भी नहीं चल रहा है कि पेन क्यों हो रहा है। तो ये थोड़ा एंजाइटी डार्क भी लगा था सर। मतलब रेमेडी तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन पर्सन थोड़ा समझ में आ रहा है। ये पर्सन कैसा है, कितना इंडस्ट्रियस है पर्सन, ये तो समझता है सर। मैम बिल्कुल बिल्कुल, सारे डॉट्स जोड़ेंगे तो आएगा समझ में। बोलिए सर, संजय सर। गुड इवनिंग सर। जी सर। सर ये बंदा जो है ना, बहुत ज्यादा जो है इंडस्ट्रियस है। बहुत ज्यादा जो है कि मेहनत करने वाला है और परिवार को जोड़ के रखने वाला है। अपने परिवार को जब ये समय नहीं दे पाता था तो इसने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि हम फैमिली को भी अपने समय दे सके, और इसको अपने भाइयों को साथ में जोड़ के चलना था। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था। लव फॉर फैमिली भी है, एंजाइटी मनी मैटर, और बिजनेस को उसने बहुत ऊंचाई पे लेके गया जो है। तो एक तरह से सर, उन्होंने जो उनके मामा ने जो साथ छोड़ा जो है, वहाँ पे भी वो एक बार जो है कि डाउन हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत करके अपने आप को बड़ा किया जो है। तो सर यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट चार्ट में जो रेमेडी आ रही है वो सर कार्सिनोसिन आ रही है।
नेट्रम सल्फ आ रही है और कैलकेरिया सिलिकेटा आ रही है जो है। और ये इनकी एम्बिशन अभी भी खत्म नहीं है जो है। एक जगह तो इनकी एम्बिशन बिजनेस के फेल्योर कर रही, बिजनेस टॉप पे जा रही है, लेकिन उनका दूसरा जो एम्बिशन था सिंगिंग जो है यूट्यूब पे जो डालते हैं, वहां पे भी इनकी एम्बिशन अभी चली रही है जो है। तो ये सर, ये मेरी जो चार्ट में रेमडी आ रही है यही आ रही है, कार्सिनोसिन, नेट्रम सल्फ और कैलकेरिया सिलिकेटा। और एक बार मैंने सर नक्श भूमिका के लिए भी सोचा था जो है कि नक्श भूमिका भी हायर एम्बिशन होता है जो है, लेकिन वो मेरे चार्ट में भी थोड़ी दूर है। तो ये 3 रेमडी आ रही है। थैंक यू सर, बाकी आप बताएंगे आगे। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया एनालिसिस जितने ग्रुप में दिया है ना, साहब का ऑलमोस्ट वंडरफुल एनालिसिस है, बट थोड़ा सोचना है। वैसे आप लोग अच्छा सोच रहे हैं। चलिए और कोई। हाँ जी सर। सर ये पर्सन मेरे को रिस्पॉन्सिबल तो लगा ही है, जो भी अभी तक सबने बताया, और प्लस इसमें हाई स्पिरिटेड है। कुछ भी हो रहा है तो उसकी स्पिरिट हाई ही रही है हर काम में, चाहे वो बिजनेस का लॉस हो रहा है, चाहे फिर भी उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी है कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली। मामा ने काम छोड़ भी दिया, लेकिन इतना हाई स्पिरिटेड था कि इसने फिर भी उनके पैसे भी वापस किए और अपना काम आगे भी बढ़ाया। परफेक्शनिस्ट लगा कि हर काम को परफेक्शन तक लेके जाता है, जब तक काम का इसको जो इसको चाहिए वो नहीं मिलता तब तक ये उसमें परसिवरेंस की वजह से लगा ही रहता है। और मेन तो यही लगा। और एंजाइटी डार्किंग सिर्फ उसकी उसमें लगा था कि वो अपनी बीमारी को लेके जो अलग अलग जा रहा, लेकिन वहां पे शायद वो ना होके रेस्टलेसनेस ज्यादा है कि अलग अलग जगह पे जाके वो अपनी लाइट ढूंढ रहा है कि कहीं से तो मेरे को रिलीफ मिले। मेन तो यही लगा। मेडिसिन पे नहीं पहुंच पाई सर। कैलकेरिया और हम पहले दोनों ही में मेरा डीडी पहले भी चल रहा था, अभी भी ये रूब्रिक्स लगा के यहीं पे पहुंची हूँ। नक्सवमिका सिर्फ बिजनेस ओरिएंटेड ज्यादा होता है, उसको रिलेशनशिप्स के साथ उसका कम रहता है, फैमिली के साथ उसका है, लेकिन वो अपने काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन इस पर्सन ने अपनी फैमिली के लिए एक तरह से एक टाइम पे जॉब भी छोड़ी और अपना काम भी किया, तो ये फैमिली ओरिएंटेड भी साथ में है, इसलिए कुछ हद तक कैलकेरिया का फील आ रहा है। ये बढ़िया सोचा है, बहुत बढ़िया एनालिसिस, बहुत अच्छा है। एनालिसिस ही सोचना है। वो देखिए होता क्या है ना, जब हमारे दिमाग पर होता है तभी हम वो चीज पकड़ पाते हैं। ठीक है, तो हमको पेशेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो पहले होना चाहिए, तो फिर वो इजी हो जाता है। चलिए और कोई। और बताइए। अब कौन बोलेगा? गुड इवनिंग सर। जज करण सर बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, एक तरफ तो एम्बिशन है और दूसरी तरफ परिवार है। बहुत प्रॉफिट लगा कि इसने नौकरी छोड़ दी, वो सिपला में था ना ये, उन्होंने जॉब छोड़ दिया इसलिए क्योंकि मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा। ऐसा पता नहीं क्या है, ये थोड़ा सा बेवकूफी है या फिर परिवार बहुत ज्यादा ओरिएंटेड है ये। फैमिली वाला रूब्रिक तो सर मैं भी ले रहा हूँ, और काम सर बहुत ज्यादा है इनके अंदर, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि काम को लेके करना है और ये चीजें। तो सर ये आर्डेंट, पैशनेट और ये सब लेके, ऑक्यूपेशन, बिजनेस डिजायर, ये सब चीज लेके रेमेडीज तो बहुत सारी आ रही है इसमें। एक आप लास्ट में सर क्या बोला था कि अभी उनको इन्होंने उनके साथ इनके साथ जिन्होंने जॉब में धोखाधड़ी करी, इनके मामा के जो लोग हैं, तो उनके लिए इनको कोई ग्रजेस नहीं है, ऐसा है क्या सर? हाँ हाँ, मामा ने धोखाधड़ी नहीं करी। एक्चुअली मामा ने क्या किया,
मामा पार्टनरशिप में थे, तो जब बिजनेस डूब रहा था तो उनने अपना हाथ उस बिजनेस से निकाल लिया, ठीक है। और इनको पूरा पैसा उनका देना पड़ा, इवन उससे ज्यादा भी दे दिया। तो बहुत सारी बातें हुई कि तुम लोगों ने पैसा खा लिया हमारा, ऐसा वैसा, बहुत सारी चीजें हुई। बट इनके दिमाग में इनने पूरा एक एक रुपए उनका दे दिया, ठीक है। बट अभी भी वो लोग डिस्प्यूट मानते हैं और वो लोग, उनके मन में ग्रजेस है, बट इनके मन में कोई ग्रजेस नहीं। मामा के बेटे के अंदर भी बहुत सारे ग्रजेस भरा हुआ है, बट इनके अंदर ऐसा नहीं है। वो बात कर लेगा तो ये कर लेंगे, ऐसा है। हाँ बट मामा ये के लिए अभी भी इनका अफेक्शन लव है। हाँ ये भी थोड़ा सा मॉर्बिड लगा, और यहाँ पे नक्सोमी का होता तो अभी तक तो हार देता था। हाँ हाँ। हेटरेड वाले मुझे लगता नहीं है कि वो हेट इतना रखते हैं उनके लिए, क्योंकि वो उन्होंने दिमाग लगाया है ना बिजनेस में, पर वो बोल रहे हैं कि इक्वल शेयर दे दो हमको, तो उधर से तो वो मुझे नहीं लगता वो इतना हेट रखने वाले हैं। और सर इनमें ना मेरे ख्याल से बहुत एक आर्ट एबिलिटी है, फिर वो एक बहुत टैलेंट है, बहुत एक ना मॉर्बिड लेवल का टैलेंट है कि जहां पर भी हाथ डाले वहां पे वो निकल ही गए आगे, ऊपर चले गए। जैसे बिजनेस सिप्ला सिप्ला छोड़ के अपना केमिकल बिजनेस, फिर आगे अभी वो क्या कुछ म्यूजिक का भी कर रहे हैं ना, तो हम्म। देखिए सर ये सब करके तो मतलब इतना एक मॉर्बिड सा ही टैलेंट लग रहा है ये, तो कार्सिनो से फील आ रहा है सर, परिवार और बिजनेस और एक साथ दोनों को रखते हुए, तो सल्फर वगैरह भी है लाइन में चार्ट में, बट सल्फर जैसा इतना कुछ फील नहीं लग रहा। और शुरू का जो सर ये है ना कि एंजाइटी डार्क और ये वो, तो ये कई बार फंसा देता है ये, तो मुझे लग रहा है ये ट्रैप ना हो, मे भी ये रेमेडी आ सकती है आपकी इसमें, ताकि जैसे अब नहीं ठीक हो रहा तो ऑब्वियसली हर कोई इंसान चिंता तो करता ही है ना, क्या है डायग्नोसिस भी नहीं पता लग रहा, बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं ढूंढ पा रहे, तो वो पता नहीं कि वो मॉर्बिड लेवल का एंजाइटी डार्क भी है या फिर क्या है। तो सर एक रेमेडी जो आ रही है वो तो इस सब कुछ सुन के कार्सिनोसिस जैसा ही फील लग रहा है, बहुत दम है सर इंसान में। एंजाइटी डार्क को आपने रूल आउट किया हाँ सर या ट्रैप लग क्या रहा है। किया? हाँ, ये बता देता है सर, ये एंजाइटी डार्क ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ये जो है ना, ये मैं तो लेता ही नहीं ऑनेस्टली। एंजाइटी डार्क है इसमें। है क्या सर? ओके ओके हाँ, ओके। जबरदस्त है। एंजाइटी डार्क डालते हैं सर, एंजाइटी डार्क ही डाल दे तो फिर यहीं पे ही डीडी हो जाएगा ना रेमेडीज का, रेमेडीज है ही कितनी एंजाइटी डार्क में, और यहाँ फिर से रेमेडी रूल आउट यहाँ से नहीं होगी, बट एंजाइटी डार्क है। एंजाइटी डार्क तो है ये पक्का है ना, तो फिर इसमें ये एडोनिस वालों ने 26 दवाइयां डाल रखी है, तो क्या 26 दवाइयां डीडी रह गया सर? कुछ कुछ दवाइयों में तो कुछ कुछ दवाइयों में तो दम है नहीं सर, देखो पल्सिटिला जैसों में दम है नहीं, स्ट्रेमोनियम जैसों में है नहीं, वो क्या कर लेंगे यहाँ पे, तो कुछ चांस नहीं रहा। हाँ। ठीक है, नेट्रोम्योर होता तो वो हेट रखता, काली कार्ब और ये फास्फोरस, फिर तो सर फिर कैल्केरिया फास्फोरस ये सब पड़े इसमें। और हम्म। रस्टॉक रस्टॉक बहुत हार्ड वर्किंग होता है, तो आप बताएंगे सर, थैंक यू। बढ़िया 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 सोच रहे हैं सर, बढ़िया। चलिए, और कोई? सर ये क्वालिटी उसमें सब मेटल लेवल की क्वालिटी लग रही है सर, मेटल। परफॉर्मेंस भी है, डिफेंस भी है, यानी जोर है परफॉर्मेंस और मेटल का, तो आई विल गो विथ फेरम फेरम मेटल और फेरम फॉस्फ जैसा भी इसमें दिखता है सर। और एनजाइटी डार्क अगर ऐड कर दे तो फिर और ऑरोमाइड एक मेडिसिन आती है, ऑरम भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता है साथ में। बढ़िया सर, बढ़िया। ये भी सोच अच्छी है। चलिए, और? और हेलो। हाँ, हाउ इसके लिए व्हाट व्हाई? हाँ। हाँ जी मैम, जी मैम, गुड इवनिंग मैम, बोलिए। गुड इवनिंग सर। इसके लिए फैमिली बहुत ज्यादा मैटर कर रही है, और एंजाइटी अबाउट इज हेल्थ जो है ना, ये भी बहुत स्ट्रांग है कि ये क्यों 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 में बहुत है, उलझा है। एंजाइटी डार्क तो इसका पक्का है, और एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट या फिर फैमिली अबाउट लिया ना, तो सिंपल सोचो तो मुझे तो रस्टॉक्स ही आया। हम्म। और यानी उसकी स्ट्रेंथ एक्चुअली मुझे ये फैमिली मैन लगा कि इसको इसकी फैमिली की ही क्या बोलते हैं, ये फैमिली को भी स्ट्रेंथ देना चाहता है और फैमिली से भी स्ट्रेंथ लेना चाहता है। तो इसने फैमिली को यानी भाइयों की फिक्र की है, बच्चों की फिक्र की है,
तो उसको इट वाज लाइक नेचुरली एक्सपेक्टिंग कि मामा ने भी उसको वैसे ही केयर लेना चाहिए था, वो उसको नहीं मिला तो उसका बैक का जो सपोर्ट था वो चला गया। तो स्टॉक्स बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है मुझे इस केस में। और आपने बोला है मुझे जैसे कि कॉम्पिटिटिव नहीं है तो लैक इक्विनम रूल आउट हो गया, और ऑरम अगर होता तो इसलिए मैंने ऑरम को रूल आउट किया कि वो डिप्रेशन में चला जाता है, यानी बहुत एकदम ये बंदा खड़ा रह गया है, यानी इतने सारे तकलीफ में भी इसकी जो मेरे को वो अभी इसमें आप उसको हाई स्पिरिटेड लेंगे या फिर उसकी बायंसी बोलेंगे कि भाई बिजनेस लॉस होने के बाद खड़ा रहना, वो उसकी स्ट्रेंथ मानने जैसी थी। मुझे वो बहुत पिक्यूलर लगा इस केस में। रेमेडी अभी आपको ज्यादा पता होगी, पर पेशेंट अंडरस्टैंडिंग ये था। थैंक यू सर। अच्छा है मैम, बहुत बढ़िया है अंडरस्टैंडिंग। और हम आपने सोचा, बहुत अच्छा सोचा है। और अंडरस्टैंडिंग अच्छा है। तो कई बार चलिए और देखते हैं, फिर सोचते हैं इस केस के बारे में। बोलिए, फटाफट बोलिए। और कोई? सर एक पॉइंट में और ऐड करना चाहूंगा हम्म कि जो मैंने भी रेस्टॉक्स बोला ना कि थोड़ा सा रेस्टॉक्स है पर है भी नहीं, ऐसा फील होता है क्योंकि ना एक फियर टू लूज इज ल्यूक्रेटिव जॉब में भी रेस्टॉक्स है। और रेस्टॉक्स ना हम्म इतना आगे पे हाथ पैर नहीं मारता, मुझे ऐसा लगता है। मे बी क्योंकि उसका सिर्फ एक ही रहता है कि फैमिली चलती रहे, मैं कहीं भी बैठ के कमाऊं बस मेरी फैमिली चलती रहे, तो वो सेल्फलेसली करता है। तो ना मैंने रेस्टॉक्स बोला पर यहाँ पे मुझे ना रेस्टॉक्स हल्का लग रहा है थोड़ा हम्म सा। ये थोड़ा रेस्टॉक्स जैसा इतना जगह पे जाना धंधा, वो भी एक धंधा, वो धंधा थी, बहुत ज्यादा थोड़ा सा ना रेस्टॉक्स की तरफ है। तो सर वो फील वाइज नहीं आ रहा, रूब्रिक वाइज आ रहा है। हम्म। चलिए, और कोई? गुड इवनिंग सर। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। सर ये पर्सन बहुत ही आर्डेंट है, इंडस्ट्रियस है, और बहुत ही पैशनेट पर्सन है, और बुयांसी में है ये पर्सन। कहीं ना कहीं फेल हो रहा है तो फिर वो आगे बढ़ जा रहा है, उसमें रुक नहीं रहा है वो। तो कहीं ना कहीं सर उसमें मुझे डांसिंग अनकॉन्शियस जैसा लग रहा है, मुझे एसिड फॉस का फील आ रहा है। वेरी गुड, बढ़िया मैम। थैंक यू सर। डांसिंग अनकॉन्शियस क्यों लिया आपने? सर वो काम करे ही जा रहा है कंटिन्यू अपनी फैमिली के लिए, फैमिली पर्सन है, फैमिली के लिए उसने जॉब भी छोड़ा, जॉब छोड़ के वो अपने बिजनेस में कंटिन्यू लगा ही हुआ है, उसमें रुक ही नहीं रहा है। हम्म हाँ, यस सर। ठीक है, ठीक सोचा है आपने। बट अभी इस केस में ना ये 3 पॉइंट मिलाइए: हाउ, वाई, व्हाट। ये 3 पॉइंट मिलाइए। हेलो सर। हाँ जी मैम, बोलिए। हाँ सर। सर इस केस में ये जो बंदा है ना, वो बहुत पैशनेट लगा, इंडस्ट्रियस है, और इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लियरिटी ऑफ थॉट था। ये जो भी कुछ कर रहा है, इसका थॉट पूरा क्लियर है, इंडस्ट्रियस मैनिया है, होपफुल है। इसके हिसाब से वो फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, वर्क भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये जो फैमिली के लिए वक्त नहीं दे पा रहा है। हेलो। हाँ 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 मैम, बोलते जाइए। हाँ 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 सर, ये जो फैमिली के लिए वक्त नहीं दे पा रहा है ना, इसके लिए इसने एक इम्पल्सिव नेचर इसमें है, इसकी वजह से उसने एकदम झट से जॉब छोड़ दिया, बिना मतलब जॉब छोड़ने के बाद उसने बिजनेस करने का ठान लिया, क्योंकि इसको जो फैमिली का जो अफेक्शन है वो अट्रैक्ट कर रहा था। इसीलिए सर मुझे ऐसा लगता है कि ये मोस्टली सर काली फॉसी है, काली ग्रुप तो कंफर्म है। फॉस्फरस एलिमेंट ये उसका जो फैमिली के लिए कंपनी डिजायर फॉर फैमिली, फॉर एंजाइटी, मनी, फाइनेंशियल मैटर, अबाउट होम सिकनेस है, इसको होपफुल है, इम्पल्सिव है, इंडस्ट्रियस मैनिया है, इंटेलेक्चुअल है, इंट्रोस्पेक्टिव है। बहुत सारे रूब्रिक ऐसे काली फॉस के आ रहे हैं, मतलब मुझे लगता है इसका काली फॉसी रेमेडी होगा शायद। थैंक यू सर। बढ़िया मैम, बढ़िया। चलिए, और कोई? और कोई ट्राई करेगा? और कौन बोलने वाले हैं? नहीं तो डिस्क्लोज कर देता हूं।
थोड़ा इसको समझेंगे अपन, हैं? तो समझते हैं इस केस को सबसे पहले। तो देखिए कई बार ना हम रूब्रिक के ट्रैप में फंसते हैं। तो नो डाउट रूब्रिक जस्टिफाई करता है रेमेडी को, बट हर बार नहीं, ठीक है, क्योंकि जो रिपर्टरी अभी चल रही है सब उससे पहले मटीरिया मेडिका आया है, ठीक है, मटीरिया मेडिका से अंडरस्टैंडिंग आई है। अभी जब थीमेटिक प्रिस्क्रिप्शन करते हैं आप ना, तो जो इस तरीके का जो पेशेंट है, पेशेंट की आप अंडरस्टैंडिंग को देखो आप, तो पेशेंट अभी हाउ, ठीक है, हाउ कैसा उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काम करना उसने शुरू कर दिया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया ये समझो आप, कि फैमिली में इतना ज्यादा रिसोर्सेस नहीं था, ठीक है, और इसको लेना पड़ा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी। एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं चलो मैं करता हूं, और एक होता है मुझे करना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ठीक है, और ही इज द एल्डेस्ट वन, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर का सिबलिंग है अपने पेरेंट्स में। तो इसने जो काम करना शुरू किया तो इसमें दो तरीके का आपका पर्सनैलिटी मिलेगा। तो सबसे पहले देखो आप, इसका जो बंदे का टैलेंट है ना वो पूरा एक साइड है, ठीक है, और दूसरी तरफ है उसका वर्क मेनिया, ठीक है। तो जब आप इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो आप एक ही रेमेडी पे पहुंचेंगे। अभी किसी ने नक्स वोमिका बोला, तो नक्स वोमिका में इतना टैलेंट नहीं होता, ठीक है, इस बंदे का टैलेंट देखो आप, तो टैलेंट आ कहां से रहा है, उसको कौन दे रहा है, हेलो, टैलेंट नक्स वोमिका इतना टैलेंटेड होता है क्या? नक्सोमी का इंटेलिजेंस में है सर, नक्सोमी का इंटेलेक्चुअल भी है। इंटेलिजेंस इज डिफरेंट सर, और टैलेंट इज डिफरेंट। ये पर्सन क्या, अच्छा इस पर्सन का जो इनबिल्ट क्वालिटी है वो क्या है ये बताइए। लगा मुझे बहुत। हाँ जी मैम, इंडस्ट्रियस। ये कोई भी कंडीशन हाँ जी मैम, हाँ ये कोई भी कंडीशन में कहाँ भी एडजस्ट करने वाला बंदा है। नक्सोमी का एडजस्ट नहीं करेगा, हर चीज में उसके परफेक्शन में वो सबको डोमिनेट करेगा, और फैमिली वाला बंदा तो रहता नहीं है। तो नक्सोमी का इसलिए मैंने रूल आउट किया था। नक्सोमी का सिर्फ परफेक्शन को लेकर ही बैठेगा हर बार। आई डोंट थिंक वो सक्सेसफुल होगा। नक्स अपनी जिद की वजह से वो उसके लिए ब्लॉकेजेस तैयार करते हैं। हाँ देखिए, सक्सेस इज डिफरेंट थिंग ना, सक्सेस इज डिफरेंट, बट इसका जो ट्रेट्स है ना, एक मतलब जो इनबिल्ट ट्रेट है इस बंदे में वो क्या है? हेलो, डीएनए आराम से निकल जाते हैं एक एक करके। अनिल सर ने बोला एम्बिशन हाई है। हेलो, इम्प्रेशनेबल सर, इम्प्रेशनेबल है, एम्बिशन फुलफिलमेंट बाय एवरी पॉसिबल मीन। हाँ, आपको लगा एम्बिशन है कैसे भी फुलफिल होना चाहिए, और किरण पाटिल सर ने कहा ये इम्प्रेशनेबल है सर, हाँ। ये इम्प्रेशनेबल है। और दूसरी बात जो है ना, उन्होंने बोला कि मामा से ग्रजेस नहीं है, एंगर अपीज्ड इजीली है, बिजनेस करना चाहता है, और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। तो ये एक तो फॉस्फोरस और डीडी में रस्टॉक्स लगता है सर। बट अभी मैंने इतना बखान क्यों किया इस बंदे के बारे में, इतना बखान क्यों किया? क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा ना। देखो आप, ये बंदा जीरो, मतलब आप ये समझो कि कुछ भी नहीं जानता, मतलब अंधेरे कमरे में दिया जलाना, ठीक है। ये बंदे ने वही किया है कि जिस बिजनेस को उसने 25 लाख रुपए देकर के जो स्टार्ट किया, ठीक है, अब वो कितना भी इंडस्ट्रियस हो, ठीक है, कितना भी मेहनती हो, वो ये बंदा काम कर पाएगा क्या? कि जहां पे वो बंदे को कपड़े में कुछ काम करना, वर्क करना है, ठीक है, किस तरीके का केमिकल डालना है, इसको कुछ भी आइडिया नहीं है इस बंदे को, लेकिन उस बंदे को उसने तैयार किया कहाँ? मतलब अभी आपने देखा होगा शर्ट पे केमिकल वॉशिंग होती है, ठीक है, सर आपने देखा होगा पैंट्स में जो मंकी वॉश होता है ना, डिजाइनिंग होती है, ये सब काम उसने खुद से ही सोचा और किया, किसी से नहीं सुना ना किसी से ट्रेनिंग ली, इसीलिए वो बंदा, उस बंदे ने अपने बिजनेस को सक्सेस कर लिया। ये क्या चीज है? आर्ट एबिलिटी है, एग्जैक्टली, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड है उसका।
जो इनबॉर्न उसको मिला है उसके दादा दादी नाना नानी से, ठीक है। और दूसरी चीज अभी देखो आप, लिरिक्स राइटिंग कौन करता है ना, कितने कम लोग हैं। लिरिक्स राइटिंग, सिंगिंग, कंपोजिंग और बहुत सारी चीजें उनकी, मतलब वो खुद ही अकेला बंदा कर लेता है। ये कौन करेगा? क्रिएटिविटी जिसके पास ज्यादा है ये वो जो करेगा। लेफ्ट जिसके साइड के लोग अंदर, होते हैं ना, हाँ ये सब जो लेफ्ट साइड के माइंडेड लोग होते हैं ना, हाँ। उन्हीं के अंदर ये आर्ट एबिलिटी डेवलप होती है जो है। तो अभी थैंक ये यू सर। देखा आपने, देखा हाउ, ये हाउ उस पेशेंट का, ठीक है। अब ये बंदा, तो ये उसको हाउ, ये आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है ना। तो ये एक किसी पर्सनालिटी को शो कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसा कौन सा बंदा होता है जो आपकी रिपर्टरी मटीरिया मेडिका में जो ऐसा होता है। और एलिमेंट है और कार्सिनोसिनम है। कार्सिनोसिन लग रहा है। और कापुलस भी ऐसा सर हो सकता होता है फैल्कोपी जो है है। क्या? नहीं फैल्कोपी नहीं है। अभी पर्सन क्योंकि को बहुत समझिए ना, इजीली सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, बहुत ही इजीली, मतलब जिस सिचुएशन में पढ़ रहे हैं और बहुत ही इजीली मैनेज कर रहे हैं। नहीं इजी मैनेज नहीं हुआ ना। आप ये सोचिए, इसके पीछे आपको इजी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कितना स्ट्रगल रहा होगा। अभी आप सोचिए, साइकिल से लेके आज उनके पास 2 कार है, 4 बंगले हैं उनके खुद के, ठीक है। तो इजी तो हुआ नहीं होगा। बट ये कंप्लेनिंग देखो भी आप, नहीं कर रहे ना, हाँ नहीं कर रहे ना वो उस चीज का, क्या चीज, इज डूइंग, कंप्लेन भी नहीं कर रहे ना जो भी उन्होंने किया। कंप्लेन नहीं कर रहे। He is not कंप्लेन क्यों complaining. करेंगे? हाँ किससे करेंगे कंप्लेन? कंप्लेन का मामला ही नहीं है ना यहाँ पे। अभी इस पूरे केस में ना आपको ना कुछ नहीं समझना, सिर्फ इस पर्सनालिटी को समझना है बस। केस पर्सनालिटी में है, रूब्रिक में नहीं है, ठीक है। तो देखो आप, ये जो बंदा है ना, आपको एक ट्रेट समझ में आया, एक पर्सनालिटी समझ में आई एक साइड, और दूसरी साइड पर्सनालिटी कैसी है, कितना बंदा इंडस्ट्रियस है, ठीक है। इतना इंडस्ट्रियस बंदा है, अब उसको इंडस्ट्रियस क्यों होना पड़ा? हेलो, फार्म है सर, फार्मनेस है, फिरम है सर। नहीं सर, फर्म नहीं है, ठीक है, फर्म नहीं है। अभी देखो, पहले देखो आप, इसको बंदे को क्या मतलब आना पड़ा, मैदान में आना पड़ा, क्यों? ठीक है, फैमिली के लिए सर, फैमिली के लिए, एग्जैक्टली। अभी देखो आप, साइकिल से बीएससी करने के बाद साइकिल से जॉब स्टार्ट कर दी, कौन करेगा? जो फैमिली ओरिएंटेड होगा बंदा, ठीक है, सर जिसको आवाज लगेगा। कट हो रहा है सर, आवाज कट लेकिन हो रही है। आवाज कट हो रहा है ना, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, प्रोबेबली इससे सही आएगा, है ना। अभी आ रहा है सही? यस सर, अभी क्लियर आ रहा था। सही आ रहा है ना? चलिए, तो आ रहा है ऐसे ही सर, बोलेंगे सर। वीडियो आया नहीं सर। चलो वीडियो स्टार्ट कर ही लेता हूँ। तो देखो आप, ये बंदा कहाँ से शुरू किया? उसने साइकिल से शुरू किया। क्यों किया? एक तो फैमिली बैकअप है नहीं, ठीक है, और दूसरा फैमिली बैकअप नहीं है, और भाई हैं 2 जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए खाना पीना, स्कूल फीस, वो सब घर से ना लेना पड़े, क्योंकि घर में उतना है नहीं। और इस बंदे को करना क्या था? इसका बंदे का पैशन था म्यूजिक में, लेकिन म्यूजिक को अभी साइड किनारे कर दिया, चल रहा है, मतलब होले होले चल रहा है। जबकि अभी सोचो आप, कितना ज्यादा ड्राइव इस बंदे का, कितना ज्यादा फोर्स है, ठीक है, लेकिन उसको साइड में रख दिया, ठीक है, चल रहा है। उसने अपने काम पर फोकस किया, तो फोकस करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि अभी जाना तो कहीं और था ना इनको, लेकिन करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे कौन लोग होते हैं जिनको करना पड़ता है? तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली जो रूब्रिक है ना, कई लोगों ने लिया होगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें नहीं ली, इनके ऊपर आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। औरम लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लेता है, मैं कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा, ठीक है, क्योंकि उसका ईगो बड़ा होता है उसका, ठीक है। अभी ये बंदा कुछ समझ रहा है कि नहीं? समझ में तो आ रही ना बात? हाँ सर। हाँ जी, आ रही है सर। अब इस बंदे ने किस लेवल तक गया?
अभी देखो आप जॉब भी शुरू किया साइकिल से, लेकिन 12-12 घंटे काम करना, लेकिन जिस काम को करना, यदि वो ऑफिस में है तो ऑफिस का काम, यदि वो घर में है तो घर का काम, ठीक है ना, मतलब अपना 100% देना। इसीलिए ये जल्दी से जल्दी प्रमोट होते गए, ठीक है ना। कंपनी वालों ने भी इनको प्रमोट किया और ये 2000 की सैलरी से 40,000 की सैलरी, और वो कब, आज से 15 साल पहले, मतलब आज होते तो वो 1.5 लाख से ऊपर होता उनका सैलरी, ठीक है। तो ये समझो आप कि ये इस बंदे में क्या चीज है, ठीक है। पैशन आपको दिखाई दे रहा है, उससे भी ज्यादा दिखाई दे रहा है क्या, यदि कोई कंपनी में बंदा काम कर रहा है तो कोई बंदा इतना क्यों करेगा कि उसको प्रमोट किया जा रहा है। ये काम को, अभी तो मैंने बताया। हाँ सर, ये काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में ले रहा है ना, कि अगर मैं ज्यादा करूंगा तो मेरी प्रमोशन जो है कि जल्दी हो जाएगी, तो वो अपनी जिम्मेदारी समझ के जो है 12 घंटा काम कर रहा है। उस नहीं 12 घंटे मतलब अपने काम पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक काम कर रहे हैं वो जबरदस्त काम कर रहे हैं वो, तो उनके काम से उसका मैनेजर ने उनको अप्रिशिएट किया, और उनको अभी देखो, एक कंपनी, फिर 2 कंपनी, फिर 3 कंपनी, और एक उनका कजन ब्रदर है वो आज भी एक ही कंपनी में है, समझो आप। 20 साल हो गया सेम कंपनी, लेकिन इस बंदे ने इस कंपनी उस कंपनी फाइनली सिप्ला एंड ड्रॉप्ड। तो इस बंदे ने जब काम किया, जैसा काम किया, वो अपना ड्यूटी समझ के किया, लेकिन जितनी देर तक किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली, ठीक है। हेलो, समझ आई ना यहाँ तक? और बंदे में है दम, मतलब दम। देखो इंडस्ट्रियस कितने लोग होते हैं, लेबर इंडस्ट्रियस नहीं होती क्या? हेलो, यस सर, यस सर। लेबर भी तो इंडस्ट्रियस है ना, दिन रात काम करती है, लेकिन वो ग्रो कहाँ करते हैं? ये लाइको है क्या? नहीं, वो ग्रो नहीं करते, लेकिन इसको ग्रो कराने की वजह है इसका टैलेंट। हेलो, तो आप समझो जो वही बंदा ग्रो करता है जिसके अंदर टैलेंट भी है और साथ में इंडस्ट्रियस भी है, जो हार्ड वर्कर भी है, वही ग्रो करेगा, ठीक है। तो रेमेडी कौन सी है ये? कार्सिनोसिन को अभी कैसे रूल आउट करूं मैं बताता हूं, ठीक है। और ये है काली फॉस, ठीक है। तो जो फास्फोरस एलिमेंट है ना, इसका फास्फोरस एलिमेंट है, उसने इतना पैशन दे रखा है कि मुझे म्यूजिक पे करना है। वो जो फास्फोरस का जो टैलेंट है ना, अभी फास्फोरस का देखो आप, जब इसको पीरियोडिक टेबल से आप समझेंगे ना, तो जो फास्फोरस है ना, कहाँ पे? 3rd रो में, ठीक है ना। तो उसको स्ट्रक्चर, उसका रिलेशनशिप, इसीलिए वो रिलेशनशिप उसने नहीं छोड़ी, ठीक है। और जो काली एलिमेंट है, तो अभी इसको देखो आप, जिसका, एक सेकंड, सॉरी कोई कॉल आ गया था। तो समझा ना, ये एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है केस की, और ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग से आप यदि केस को पकड़ेंगे तो अभी देखो, ये जो होता है ना काली ग्रुप का, काली जो एलिमेंट होता है ना, और फास्फोरस एलिमेंट। तो अभी सबसे पहले आप काली को समझो आप कि काली किधर बिलोंग करता है। और सबसे बड़ा मामला जो है ना, आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, वही सारे पेशेंट, जितने भी मिनरल ग्रुप के जो पेशेंट रहेंगे, वही उनका लफड़ा है पीरियोडिक टेबल। वो जहां जैसे सेट है, उनका वही प्रॉब्लम है,
ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए। अभी जैसे काली, काली कहाँ है? फर्स्ट लाइन में है, ठीक है ना, फर्स्ट रो, हाँ सॉरी, फर्स्ट कॉलम फोर्थ रो, ठीक है। अब ये जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ का प्रॉब्लम क्या होता है? वर्क, टास्क, जॉब, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी, ठीक है। हेलो, यस सर। अब इस बंदे में इतना सब करने का दम नहीं होता, इसलिए टूटता है। ले तो लेता है, बोझा ले लेता है अपने सिर पे, लेके चलता है इतना बड़ा बोझा, इसीलिए इस बंदे का कमर टूटता है। तो आपने सुना होगा काली फॉस इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर बैक पेन। अब इसका फाइब्रोमाइल्जिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप इससे कोरिलेट करो आप। जो फाइब्रोमाइल्जिया है ना, इसको जनरलाइज पेन है, मतलब मसल्स फाइबर्स जॉइंट्स पेन, मतलब ये फाइब्रोमाइल्जिया एक, ये समझो आप कि ये एक सिंड्रोम है, बट इनका सिर्फ बैक अफेक्टेड हुआ है। अब बैक अफेक्टेड क्यों हुआ है? क्योंकि इनने अपने लाइफ में बहुत लोड लिया है, ठीक है ना, इसलिए इनका बैक अफेक्ट हुआ है। अब है काली ग्रुप का, और इधर फास्फोरस है, तो फास्फोरस इसको स्टिमुलेट करता, इसकी जो अपनी काली की जो खुद के जो ट्रेड्स है, वर्क, टास्क, जॉब, परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें इसको करना है, ठीक है। अभी देखो काली और फॉस, जब यदि इसको आप एंजाइटी डार्क, आपने किसी ने कहा ना, तो एंजाइटी डार्क है, लेकिन काली फॉस एंजाइटी डार्क में नहीं मिलेगा, लेकिन फास्फोरस की एंजाइटी डार्क है। और लाइट डिजायर भी है, वो बंदा घूमता फिर रहा है इधर उधर की कहीं मुझे डायग्नोसिस मिल जाए, बीमारी तो बीमारी है क्या। तो अब यदि यहां से जाएंगे तो कुछ कितने सारे लोगों का फास्फोरस आया है, कई लोगों का काली आया है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको इन जनरल देखेंगे तो ही काली फॉस समझेगा आपको। हेलो, यस सर, यस सर। अभी फास्फोरस खुद ऐसा तो होता नहीं है। हेलो, ठीक है। अभी देखो, अब जब काली फॉस को जब आप क्लब करके देखते हैं तो क्या होता है वो बंदा, ठीक है, बिजनेस माइंडेड होता है, ठीक है। अब इधर काली बिजनेस माइंडेड नहीं है, फास्फोरस बिजनेस माइंडेड है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज थी, इनको बिजनेस ओरिएंटेड बंदा है, ठीक है। अब बिजनेस कर करके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेकर के, ड्यूटी ले लेकर के ये बंदा थक जाता है, इसलिए वॉर्न आउट बिजनेस मैन की रेमेडी है, ठीक है। हेलो, एक सेकेंड, है ना, मैं आपको वो दिखाता हूँ कुछ। अब इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं पीरियोडिक टेबल से। 2 मिनट, मैं बंद करता हूँ इसको, है ना, यहाँ से समझते हैं इसको। बहुत सारे लोगों ने कैलकेरिया सिलिकाटा कहा है, ठीक है, तो वो भी डीडी कहते हैं। अभी कैलकेरिया सिलिकाटा, तो कैलकेरिया सिलिकाटा देखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना, जो इसका आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड है, तो यहाँ से आपको फास्फोरस, और ये बंदा बहुत एफेबल है, बहुत इजीली, इनके बहुत सारे दोस्त हैं, तो यहाँ से मतलब फास्फोरस, आप इस केस पे इजीली आपको समझ में आएगा कि ये बंदा फास्फोरस है, ठीक है। लेकिन पूरा फास्फोरस नहीं है, फास्फोरस इतना मेहनत नहीं करता, ठीक है, और इतना अचीव नहीं करता। उसको अचीव कराने के पीछे ना, देखो, अचीव कराने के पीछे फास्फोरस का जो हाथ है, उसका टैलेंट है, उसकी क्रिएटिविटी है, लेकिन जो उसका परफॉर्मेंस वाला जो साइड है, उसको कौन है, वो काली ग्रुप उसको काली करा रहा है, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं थोड़ा सा और। तो ये जो काली फॉस है ना, ये एलमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज, यहां से शुरू होता है, ठीक है। और करते करते देखो, इस पेशेंट को ना कई बार, अभी अपन को नक्सवोमिका लगे कि ये नक्सवोमिका पेशेंट है, बट नक्सवोमिका ना आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, मतलब हर केस में आप वैसे ही नहीं सोच सकते जैसे हमको ऑलरेडी हम डिजाइंड है, ठीक है। अब यदि हम काली फॉस जिनके दिमाग में डिजाइंड है, तो उनने काली फॉस बोला, ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको सोचना है। यहां से आप रूब्रिक से जाएंगे तो रूब्रिक में आप फंस जाएंगे, ठीक है। अब ये वॉर्न आउट होता है, कर करके थक जाता है, इसीलिए इसको फिर कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सपोर्ट, डिजायर, फिर इसको सपोर्ट लगता है, ठीक है। अब ये देखो, जो काली भी है ना, वो काली ड्यूटी ओरिएंटेड है, उसका जो खुद का है वो परफेक्शन है, ठीक है। मैं एक सेकेंड पीपीटी देख लूं जरा, है ना।
हाँ, तो देखो आप जो मिनरल थीम है ना, मिनरल थीम देखो इस केस में पूरा देखने को मिलेगा आप, सपोर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर करके ये बंदा कोलैप्स भी होता है एक टाइम पर, प्रेशर जो पूरे टाइम पे अपनी लाइफ में जो जिनने प्रेशर झेला, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर, अपने बिजनेस का प्रेशर, वो सब लूजिंग। और देखो आप काली किधर पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, जिसमें लैकिंग, ठीक है, लैकिंग होती है। और इस तरफ जो फास्फोरस होता है, वो फास्फोरस जब साइड इस तरफ जब आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे, तो उस तरफ लूजिंग का कंसेप्ट होता है, जहां एक तरफ वो गेन करता है, एक तरफ वो लॉस करता है, ठीक है। अचीवर भी होते हैं लोग, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, मतलब ये जो स्ट्रक्चर इनके जो लाइफ में जो इनका रिलेशनशिप है ना, वो स्ट्रक्चर रिलेटेड है। बिल्डिंग सर का काम है, वीडियो मतलब हेलो हेलो, मैंने सर वीडियो वीडियो बंद कर रखा है, ओके 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 ठीक है। और देखो आप, उनको डर भी रहता है कि जो इनका स्ट्रक्चर है, जो इनके रिलेशनशिप है, वो ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। तो जो फास्फोरस का जो एलिमेंट है वो इस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, इसलिए वो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में रहता है, और इसीलिए उसके इतने सारे दोस्त मिलते हैं आपको, ठीक है। मैं मोटा मोटा बताता हूँ आपको, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, इसमें सुनीता मैम ने बहुत बढ़िया पकड़ा कि ये बंदा इम्पल्सिव है। तो इम्पल्सिव जो इनका बिहेवियर है, इम्पल्सिव ऐसे देखो आप, इनके और भी डिसीजन है बहुत इम्पल्सिव है। तो मैंने शुरू में ही क्यों बोला कि ये फॉर्चुनेटली बहुत लकी है, इसलिए इनका बिजनेस सक्सेस हुआ, ठीक है, क्योंकि जो इनका डिसीजन है वो काली करवा रहा है। और जो काली एलिमेंट है उनके डिसीजन ऐसे कि देखो आप, जैसे वो 40,000 का जॉब उनने छोड़ दिया बगैर सोचे समझे, कि कहाँ से, इवन फैमिली बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं है, और अभी मेरे पास जॉब भी नहीं रहेगी, और बिजनेस कब खड़ा होगा, ठीक है ना, मतलब मुझे मन में आया, मैंने जॉब छोड़ दी, ठीक है। तो ये जो होता है ना, जो फोर्थ कॉलम जो होता है, वो सॉरी फोर्थ रो का जो प्रॉब्लम है और फर्स्ट कॉलम का जो प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट कॉलम में हाइड्रोजन, इनका जो इलेक्ट्रॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरफ आते आते बीच में आते कंप्लीट करते हैं, और लास्ट में आते आते फिर से वो लूज कर जाते हैं। तो जो फर्स्ट में इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है, अभी देखो हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर नेट्रम, फिर पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम को जो करना धरना होता है, लेकिन जो इसलिए अभी ये जो फर्स्ट कॉलम में है, तो इतने मैच्योर नहीं होते, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम में है, लेकिन फोर्थ में आ जाते हैं, बस इनको करना धरना है, मतलब वर्क, टास्क, जॉब परफॉर्मेंस करना तो है, लेकिन उनमें इतना विजडम नहीं होता कि मुझे कैसे करना है, इसलिए वो इम्पल्सिव बिहेवियर लेते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, और वो चाइल्डिश बिहेवियर होता है, ठीक है। इस तरीके से वो डिसीजन लेते हैं। तो इनके और भी बहुत सारे डिसीजन, मतलब इनके डिसीजन देखो आप, आज रात में इनको प्लान बन गया, कल सुबह तैयारी हो गई और निकल गए, मतलब वो सोचेंगे समझेंगे बहुत कम, और रात में ही प्लान बनाएंगे, और तुरंत, मतलब सडन इनका प्लान बनता है, और उसको वैसे ही एग्जीक्यूट भी करते हैं, ठीक है। फिर उसमें गड़बड़ भी हो, इसलिए मैंने बोला था ये फॉर्चुनेट है, इसीलिए अब ये बिजनेस नहीं चलता तो पूरा इनका सब कोलैप्स हो जाता, ठीक है। तो ये इनका चाइल्ड बिहेवियर होता है, ठीक है, फूलिश बिहेवियर होता है। अभी देखो, हाँ, तो जो फर्स्ट जो लोग होते हैं वो बिगनर्स होते हैं, मतलब फर्स्ट जो पीरियोडिक टेबल में होता है, फर्स्ट थ्री कॉलम जो होते हैं वो बिगनर्स होते हैं। उसके बाद स्ट्रगलिंग होती है उनकी, कब तक, 10th कॉलम तक, ठीक है। और फिर जो 10th कॉलम होता है वो अचीवर होता है। अभी देखो यहाँ पे लूजिंग, जो फास्फोरस है ना, फास्फोरस डिक्लाइन फेज में है, ठीक है ना, जो फास्फोरस एलिमेंट है वो 15th कॉलम है, बट यहाँ पे लूजिंग का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे है। तो इनका ये इनने जो है ना, अभी देखो इनने वो बिजनेस लॉस करने वाले थे वहां पर, ठीक है, फिर लेकिन वो वापस उनने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया, क्योंकि उनके जो टैलेंट था उसने उस पर वो हावी हुआ, उनका जो डूब रहा था, ठीक है, तो वो अपने टैलेंट से वो उनने खड़ा कर लिया। बट इस तरफ वो डिक्लाइन होता है। अभी देखो आप यहाँ पे ना, जो उनका म्यूजिक है, म्यूजिक की तरफ उनका डिक्लाइन जा रहा है, क्योंकि वो उधर पे कुछ गेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है।
तो अब जब कालीफॉस को आप इस तरीके से देखेंगे, अब टोटल कालीफॉस देखो आप, ठीक है। तो कालीफॉस में आपको क्या मिलेगा, जैसे नक्श भूमिका, ठीक है। तो नक्श भूमिका थोड़ा सा डिफरेंट पर्सनालिटी है। सबसे पहले तो उसका जो आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड है वो नहीं है, ठीक है, इतना नहीं है जो फास्फोरस में है। तो इसीलिए ये कर करके थक चुका होता है, ये फिर आ जाता है टर्न आउट बिजनेस मैन, ठीक है। कुछ इसलिए अपन कालीफॉस ऐसे पेशेंट को हम लोग देते हैं। तो न्यूरेस्थीनिया आपने देखा होगा, स्लीप की बहुत अच्छी रेमेडी है, नर्व की रेमेडी है कालीफॉस, ठीक है, ब्रेन फैक की रेमेडी है। तो क्योंकि इतना करते 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 ये लोग थक चुके होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो काली एलिमेंट होता है वो ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी है। उधर फास्फोरस है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन है, ठीक है। लेकिन काली उसको धक्का देता है कि तुमको करना है, ठीक है। तो देखो आप, एलिमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज फुल ऑफ बिजनेस अबाउट हिज। तो इनको अपने काम धाम की सबसे ज्यादा चिंता थी। मतलब वो जब एमआर थे, जब वो मैनेजर थे, तब भी अपने बिजनेस पे बराबर ध्यान दिया, और अभी भी इधर उनने बिजनेस पे बराबर ध्यान दिया। एंजाइटी बिजनेस अबाउट, एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट, ठीक है। फियर बिजनेस फेल्यूअर्स ऑफ, एलिमेंट फ्रॉम बिजनेस फेल्यूअर, ठीक है। अब एलिमेंट फ्रॉम बिजनेस फेल्यूअर, तो ये जो बीच में बिजनेस डूब रहा था, वहां से इनके बहुत सारे एलिमेंट आए, और भी चीजें हैं इनकी, कुछ प्रॉब्लम्स थी जो सॉर्ट आउट हुई हैं, ठीक है। तो फिर करते करते ये इतना थक जाते हैं, फिर उनको कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन ऑफ माइंड डेली अफेयर्स अबाउट, ठीक है। तो फिर मेमोरी वीक होती है, ठीक है, मेमोरी वीकनेस, और फिर कंफ्यूजन होता है। एलिमेंट फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन, एलिमेंट फ्रॉम प्रोस्टेशन ऑफ माइंड, ठीक है। थॉट, इतने ज्यादा थॉट्स आते हैं क्योंकि क्रिएटिविटी फास्फोरस एलिमेंट की वजह से, वॉन्डरिंग्स ऑफ थॉट, ठीक है, थॉट आते आते उनके थॉट्स भी गायब हो जाते हैं, ठीक है। इवन प्रोस्टेशन ऑफ माइंड, मतलब फिजिक्स से ज्यादा इनका माइंड प्रोस्टेट होता है, ठीक है। वो स्टडी प्रोलॉन्ग, ठीक है, प्रोस्टेशन ऑफ माइंड, बहुत लंबे टाइम तक स्टडी करने के बाद, मतलब वो सोच विचार में लगे रहना, फिर वो उनको कंसंट्रेशन भी डिफिकल्ट होता है, फिर वो फॉरगेट भी होते हैं, ठीक है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक है, हेल्पलेसनेस फीलिंग ओवर वर्क फ्रॉम। तो जैसे आप लोगों ने बहुत बार घर में भी देखा होगा, ये काम वो काम, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, फिर वो लोग थक चुके होते हैं, फिर उनको लगता है कि कोई हेल्प करे, और वो हेल्प नहीं मिलती, फिर वो इंडिफरेंस में भी जाता है ये बंदा, ठीक है। तो इंडिफरेंस के भी बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। तो कालीफॉस के लिए कहना बहुत सारी चीजें हैं अभी इसमें। तो जब आप इसको जॉन सॉल्टन की थीम से आप पढ़ेंगे तो थोड़ा और समझेगा। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, ठीक है। और मैं अभी कैलकेरिया सिलिकाटा तो आप लोग वैसे जानते होंगे, बट वहां पर सिलिका एलिमेंट है ना, सिलिका इज डिफरेंट, ठीक है। वो इमेज कॉन्शियस बंदा होता है, यहाँ पे इमेज का नहीं पड़ा, यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस करना है, बस काम करना है। और क्यों काम करना है, क्योंकि उनको अपने वो जो उनका टैलेंट है इसलिए भी काम करना है, ठीक है। तो एक तरफ देखो आप, उनका ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करा रहा है, एक तरफ उनका अपना खुद का जो टैलेंट है वो काम किए जा रहा है, कराया जा रहा है, ठीक है। अभी कुछ बोलिए आप लोग, कुछ ऐड करना है तो करिए। तो देखो आप, कैलकेरिया सिलिकेटा है, बहुत ही क्लोज रेमेडी है कैलकेरिया फॉस की, बहुत क्लोज रेमेडी है, लेकिन उसका कंसेप्ट ही अलग है, ठीक है। रूब्रिक तो बाद में ध्यान रखिए आप लोग। सबसे पहले देखिए, वो कैलकेरिया और सिलिका से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो कैलकेरिया की इनसिक्योरिटी, कैलकेरिया में इतना दम नहीं होता कि इतना अचीव कर पाए, ठीक है। और सिलिका अचीवर होता है, लेकिन सिलिका ऑब्स्टिनेट भी इतना होता है, ठीक है। अब कैलकेरिया के कैलकेरिया सिलिकेटा के खुद के रूब्रिक देखें तो एलिमेंट फ्रॉम मनी लूजिंग, ठीक है, उसका पैसा लॉस होता है, तो
एंजाइटी मनी मैटर, जैसे आपने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो भी, लेकिन उसको फियर पॉवर्टी का डर होता है, और वो तब तैयार होता है कैलकेरिया सिलिकेटा जब फैमिली में उसका इनकम का रिसोर्स चल रहा होता है लेकिन वो खत्म हो चुका होता है। तो फिर इसके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अब मुझे करना है। ठीक है, तो उसको भी फैमिली की एंजाइटी रहती है, लव फैमिली फॉर रहता है, फिर उसको ऐसा लगता है कि फैमिली कहीं स्टार्व ना कर जाए, इसलिए मुझे करना है। अब हाँ उसमें सर, सबसे पर ज्यादा वो इम्पोर्टेंट, हाँ जी मैम। सॉरी टू डिस्टर्ब, कैलकेरिया सिलिकेटा जो बोलते हैं ना, वो हाई रैंक के पीपल में नहीं ज्यादा देखेंगे आप, वो मुनीम देखेंगे कि जो एक बिजनेसमैन का पूरा अकाउंट देखता है और उसका एक लॉयल इंसान रहता है ना, दैट टाइप ऑफ पर्सन। ये नौकर पेशे लोग बोलते हैं ना, और जी जी इसने जी मैम। नौकरी छोड़ के इम्पल्सिवली ये बिजनेस में आया है। और हाँ आपकी केस में तो काली फॉस रेपेट्राइजेशन से पहुंचना तो डिफिकल्ट था, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा है कि रेपेट्री में हम जब भी काली फॉस पढ़ते हैं तो हमको वर्न आउट बिजनेसमैन ही दिखता है कि जो पूरा थका हारा है। पर यहाँ पर ये जो काली फॉस है, ये अगर हम सिंथेटिक प्रिस्क्रिप्शन से जाएंगे तो ही दिखेगा, क्योंकि हमने जब रेपेट्राइज किया, मैंने खुद ने, तो फॉस्फोरस हमेशा टॉप में ही आया मेरे पास, पर वो फॉस्फोरस दिख नहीं रहा था। और उसका जो टास्क था वो भी मैं देख रही थी, पर मेरे को काली फॉस का सिंथेटिक प्रिस्क्रिप्शन, जैसे आप बोल रहे थे यान शाल्टन की थीम से, जो सिंथेटिक प्रिस्क्रिप्शन है वही था। तो आपका एंट्री पॉइंट काली फॉस में कैसा रहा? आपने कौन से पॉइंट से आप उसमें एंट्री किए ये केस में? मैम, ये जो है ना, ये पुराना केस है, तो मुझे रियल बताऊं तो मुझे इतना बहुत आइडिया नहीं था रूब्रिक्स का। तो मुझे ना यहाँ फॉस्फोरस तो पक्का ही दिख रहा था, है ना, कि फॉस्फोरस का जो यस सर। टैलेंट, फॉस्फोरस की जो एफेबिलिटी है, ठीक है, वो इस तरीके से मुझे फॉस्फोरस, और जैसे वो एंजाइटी वो फॉस्फोरस की पूरी दिख रही थी। लेकिन जो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, और उसके बाद मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको आ गई ऐसा, ठीक है, और फिर इनने जिस तरीके से काम किया, तो वो मुझे काली की कई सारे इनके पॉइंट भी हैं, मतलब थोड़ा रिजिड भी हैं ये बंदे, है ना। जैसे मुझे इनका पर्सनल जो आइडिया है कि जो सोच लेते हैं, तो जो सोच लेते हैं ना, ये रिजिडिटी, मतलब ऐसे इनकी जो ऑब्स्टिनेसी आप कहोगे, जैसे इनका इंपल्सिव बिहेवियर कहोगे, इनने जो सोच लिया फिर वो मुड़ते नहीं है। इवन कोई इनको गाइड भी करता है तो ये सुनने वाले नहीं है, उनको करना अपने मन का ही है ऐसा। और फैमिली को बहुत, हाँ, फैमिली का इनका फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज्यादा, फैमिली को उनको मतलब साथ में रखना है, कोई इधर उधर ना जाए, ये पॉइंट भी है इनके बहुत सारे। तो फिर नहीं मुझे नहीं, लगा बहुत कि अच्छा है। यस यस, और क्योंकि और मोस्टली काली हाँ जी, सन के केसेस बहुत अच्छे देखे हैं, पर काली फॉस का केस पहली बार इतना बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। हाँ सर, बोलो और आगे। हाँ बोलिए ना मैम, बोलिए बोलिए, ऐड करिए आप। नहीं, आपका ही मुझे काली फॉस और सुनना है, मैं इम्प्रूव कर सकूंगी सर। थैंक हाँ, तो ये थोड़ा देखिए, ये ऐसे आप इस तरीके से सोच के ना हम एक डिफरेंट रेमेडी तक जाते हैं और इसके रिजल्ट भी जबरदस्त होते हैं। तो जो फाइब्रोमाइल्जिया है ना, ये भी अपने आप में, फाइब्रोमाइल्जिया और बैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। इवन इसको सोचने के लिए, मतलब काली और फास्फोरस को सोचने के लिए, काली फॉस को सोचने के लिए, क्योंकि जब फाइब्रोमाइल्जिया, जब देखिए आप इसके पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो मसल्स, बोन मसल्स, इसमें पेन, मतलब ये तो फाइब्रोमाइल्जिया अपने आप में सिंड्रोम है, बट इनका बैक सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ, ठीक है। तो बैक से भी आप सोचेंगे इसने बहुत बर्डन लिया है अपनी लाइफ में, बहुत बर्डन लिया है, मतलब आप देखिए कितना काम कर रहा है ये बंदा, तो ओवर बर्डन तो है ही ना, और ऊपर से फिजिकल बर्डन और मेंटल बर्डन, क्योंकि लेबर, देखो आप, लेबर ब्रेन फैक का शिकार नहीं होगा कभी। हेलो, क्लियर हो रहा है ना। तो दिमाग चलाने के लिए फास्फोरस एलिमेंट अपने आप में उसमें घुसा हुआ है, इसीलिए ये बंदा ब्रेन फैक्ट तक जाता है, न्यूरोस्थेनिया तक जाता है, क्योंकि इतना काम करता है, मेंटल वर्क भी करता है, मेंटल फिजिकल वर्क दोनों मिलाकर के ये बंदा बना हुआ है, इसीलिए इस बंदे का बैक टूटता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है, ठीक है। अभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फास्फोरस में नहीं, लेकिन काली में तो है,
काली ड्यूटी है, काली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली ओरिएंटेड है, टास्क, जॉब परफॉर्मेंस, वो सब लेके चल रहा है वो बंदा, इसलिए इस बंदे का बैक टूटा। और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, कुछ सालों बाद इस बंदे को और एक प्रॉब्लम हुआ, फिर से वापस बैक पेन हुआ। अभी यहाँ तक क्लियर हुआ ना सबको? फास्फोरस, यस सर, यस। ये काली फॉस। तो थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ, इसको आप लोग पढ़ना, जॉन सॉल्टल से पढ़ना, डिफरेंट डिफरेंट पढ़ना। मेरा इस केस को प्रेजेंट करने का सिर्फ एक ही मोटो था कि थिंक आउट ऑफ बॉक्स ऑल्सो एंड थिंक डिफरेंटली। मतलब इस तरीके से जब आपको पास केस आएगा ना, तो आप रूब्रिक में मत फंसी, एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग बनाइए मेडिसिन की। इसलिए जॉन सॉल्टन, इस तरीके के केसेस को निकालने के लिए जॉन सॉल्टन जो थीम है ना, जबरदस्त है वो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी मैम। सर वो एसिड फॉस से थोड़ा सा डीडी कर देंगे, क्योंकि प्रोस्ट्रेशन दोनों में है, इंडस्ट्रियस दोनों है और पैशनेट भी है। एसिड फॉस का जो वीकनेस रहेगा ना मैम, बहुत प्रोफाउंड वीकनेस आएगा। इसमें वीकनेस नहीं है, इसमें ना आप देखिए वीकनेस कैसा है, इसका जो ब्रेन फैग, मतलब न्यूरेस्थीनिया, ब्रेन फैग, दिमाग काम न करना, क्योंकि ये पर इनका उधर फिजिकल वीकनेस आपको बहुत ज्यादा मिलेगा आपको एसिड फॉस में। इधर मेंटली ये वो हो जाते हैं, थक जाते हैं मेंटली। यहाँ पर फिजिकल कम, मेंटली थकावट ज्यादा होती है, क्योंकि इनका काम मेंटल ज्यादा होता है, फिजिकल कम। फिजिकल करते तो हैं लेकिन माइंड करवाता है कि तुम करो, क्योंकि ये इतने ज्यादा मतलब इनका दिमाग इतना चलता है ना। अभी तो देखो आप लिरिक्स राइटिंग, अभी मैं इनका गाना सुनाता हूँ, आप सुनो आप, हैं इनका सबका खुद का किया धरा है, देखो आप। तो सोचो आपकी ये बंदा, अभी देखो आप यहां से आप कार्सिनोसिन इस तरीके की रेमेडी पे भी जाएंगे, लेकिन जब आप इस तरीके से सोचेंगे कि थीमेटिक सोचेंगे, तो फिर आपको यही रेमेडी आएगी और दूसरी नहीं आएगी। एक सेकंड सुनिए, एक चीज और सुनाता हूं मैं इनका, यहां तक आप लोगों को समझा होगा। फिर 4-5 साल बाद देखो इनको एक प्रॉब्लम और हुई, बैक की, वापस बैक का प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। तो इनका बैक का प्रॉब्लम हुआ, वापस मैंने काली फॉस दिया, ठीक है। देखो आप, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की हम बात करते हैं, और मतलब यही है होम्योपैथी। कितनी सारी चीजें होम्योपैथी में, मतलब हम एक बार यदि कई बार सिलेक्ट कर लें कि यदि चलो कैलकेरिया सिलिकेटा या कैलकेरिया फॉस, काली फॉस, कोई रेमेडी हमने सिलेक्ट कर ली, तो लाइफ भर काम नहीं आने वाली, ठीक है। हर बार पेशेंट का एडाप्टेशन कंसर्न चेंज होता है, उस हिसाब से पेशेंट की पैथोलॉजी भी आती है और बहुत सारी चीजें भी आती हैं, ठीक है, और डिफरेंट बदलता रहता है उनका। तो अभी मैं एक चीज दिखा रहा हूं आपको, तो इनको जो पैथोलॉजी आया वापस, इनको बैक पेन हुआ। अभी देखो हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बैक पेन हुआ। अब मैंने काली फॉस दिया, फिर से ट्राई किया काली फॉस, फिर कुछ रेमेडी दी। अब इसके बाद मुझे नहीं समझ में आया, तो मैंने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया। किससे कंसल्ट किया आपको नाम नहीं बताऊंगा, बट बहुत इंटरनेशनल फिजिशियन है वो होम्योपैथी में, ठीक है। उनने रेमेडी दी, सेम रेमेडी दी, काली फॉस दिया, ठीक है। और तो काली फॉस दिया और कुछ बायोकेमिक दिया, फिर नहीं समझ में आया, ठीक है, चलता रहा उनका बैक पेन। फिर मैं भी थक गया, और वही उनका स्ट्रेस, एंजाइटी, वो सारी चीजें चलती रही। फिर मैंने पूछा उनसे कि सर प्रॉब्लम क्या है इनको, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा? तो उनने क्या बोला, इनके जो बैक है, जब उनका एमआरआई कराया तो बैक है, बैक में क्या प्रॉब्लम है, ऑस्टियोफाइट्स डिपॉजिट है। हेलो, मेरी आवाज आ रही ना? आ रही है सर। ऑस्टियोफाइट्स डिपॉजिट हैं, वो नर्व को दबा रहे हैं, उनने मुझे बताया, ठीक है। वो होम्योपैथ, इंटरनेशनल होम्योपैथ ने मुझे बताया कि ये प्रॉब्लम है, और इसीलिए वो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक इसलिए नहीं, इसीलिए दर्द है। तो मेरे दिमाग में तुरंत एक बात क्लिक हुई, और फिर मैंने मेडिसिन दिया, शायद 3 दिन दिया, 3 ही दिन दे पाया हूं मैं, पूरा बैक पेन खत्म हो गया। तब मैंने क्या दिया होगा?
कल्केरिया फ्लोर दिया हुआ। ऑरमेट। हाँ, किसने बोला ऑरमेट? मिमी सर। हाँ जी मैम, अश्विन ऑरमेट डॉक्टर दिया अश्विन। था, ऑरमेट दिया था। क्यों? ऑरमेट क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी दबा रही है ना इसको, बहुत लोड लेकर ये डिप्रेस हो गया है। हाँ, तो देखो आप, काली फॉस में ऑरम हो सकता है, ठीक है, काली फॉस में भी ऑरम हो सकता है, बट अभी देखिए ये क्या हाइपोथेटिकल होगा, ठीक है। बट देखिए आप, एक इंसान है, इंसान के अंदर सारे 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 ट्रेड्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ प्रोमिनेंट होते हैं, कुछ लेस प्रोमिनेंट होते हैं। बट देखो आप, वापस इनके अंदर ऑस्टियोफाइट्स का डिपॉजिट होना मतलब अभी ये साइकोटिक, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इनने सप्रेस करी हैं। सप्रेशन क्या हुआ? डिजायर सप्रेस हुई। अभी देखो आप, इनका म्यूजिक का कितना बड़ा पैशन था, वो उनने दबाया, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, फैमिली को आगे रखा उनने, ठीक है। तो ये बंदा गोल्डन हार्ट भी है कहीं ना कहीं। हेलो, अरे इतना कौन हाँ जी, करता है, आप यस सर। सोचो ना, आज के टाइम पे कौन करता है अपने भाइयों के लिए, अपनी फैमिली के लिए इतना। और वही अभी सर। अभी भी वो सब कुछ देने को तैयार हैं। तो ये सोचो आप कि हो सकता है ये बंदा औरम ही हो, लेकिन एक टाइम पर उनको फॉस्फोरस काली फॉस बनना पड़ा बाय सिचुएशन, ठीक है। क्योंकि देखो आप, कैसे सिचुएशन, उनको लेनी पड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अभी तो कुछ और करना चाह रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, कर करके थक गई, इसलिए वो उनको बैक पेन स्टार्ट हुआ, ओवरबर्डन हो गए। अभी लेकिन मैंने पैथोलॉजिकल दिया, तब आप देखेंगे कि उसको डॉक्टर क्लार्क ने लिखा है और इज अ ग्रेट सॉल्वेंट, ठीक है। तो मेरे पुराने भी एक्सपीरियंस है, और ने कई बार बोन ट्यूमर को डिसॉल्व किया है। तो यू वुडंट बिलीव, उनको सिर्फ और के 30 के 3-4 डोज ही, 5 डोज ही दिए हैं, उसके बाद बैक पेन खत्म। तो होम्योपैथी ऐसी है कि कितने डायमेंशन है होम्योपैथी के, कितने हॉरिजोन है, हमको खुद ही नहीं पता, ठीक है। तो जस्ट वी आर एक्सप्लोरिंग थ्रू अवर एक्सपीरियंस एंड अदर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अब बताइए, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो। यस, लेयर बाय लेयर इंसान खुलता है। जी मैंने मैम, भी जी बहुत बिल्कुल। बार देखा है कि हाँ, मेरी एक पेशेंट को लैकेसिस देने पर उसका पॉपिश में चला गया, उसके पूरे घर के पर्दों का कलर ही चेंज हो गया। उसके बाद स्टेमोनियम ने उसको काफी सारा हेल्प किया। उसके बाद शी वॉज इम्प्रूव विथ रेस्टॉक्स। यानी ये 3 रेमेडीज ने उनका उनका जो स्टेट रहती है वो स्टेट रेमेडीज रहती है कि वो स्टेट के लिए वही रेमेडी सुटेबल रहती है। फिर वो उसका काम करने के बाद दूसरी रेमेडी का रूप हमारे सामने आता है, उसको ट्रीट करने के बाद अगली रेमेडी का, यानी जैसे अपन बोलते हो एक एक लेयर खुलती जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है इसलिए रेमेडीज चेंज होते हैं, हम एक रेमेडी को स्टिक नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कभी कभी बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस वो एक दूसरे को जुड़े हुए रह सकते हैं। और जैसे बोलते हैं कि सोना बहुत जब जलता है तब वो ज्यादा निखरता है, तो दैट सॉर्ट ऑफ पेशेंट ये रह सकता है कि इसने बहुत चटके खाने के बाद ये और निखर के आपके सामने और हम बोलकर आया होगा। हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और कुछ कहना हो, बोलना हो, कुछ पूछना हो तो बोलिए। नमस्ते आलोक सर। हाँ जी सर, बताइए। मेरे पास एक सवाल कैसे काली फॉस का, वो बैंक ओनर है सर, उसका क्या हो गया था, प्राइवेट बैंक ओनर, तो उसके बैंक के 4-5 साल हो गए थे। तो दूसरी जो बैंक थी ना वो शहर में, तो उसमें कुछ मामला गड़बड़ हो गया था। तो लोगों को ऐसा लगा है कि ये भी बैंक डूब जाएगी। तो सब जो इन्वेस्टर थे
तो सबने एक इकट्ठा पैसे मांग रहे थे, इसको तंग कर रहे थे कि हमारा पैसा दे दो, हमारा पैसा दे दो, हमारा पैसा दे दो। तो इसको बहुत टेंशन आया, बर्डन आया इसके ऊपर। और उसके बाद उसको ये एलिमेंट स्टार्ट हो गए, उसको ये ऐसे न्यूरालजिक गिडीनेस, पेन इन सर्वाइकल रीजन, बैकएक। तो यहाँ से मैंने उसको पकड़ा था सर बर्डन के बाद। तो उसको काली फर्स्ट देने के बाद वो ठीक हो गया सर। अभी केस चल रहा है, अभी 2 महीने से मेरे पास, अभी बहुत आराम है उसको। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और मैंने तो इनको ना इतना फाइब्रोमाइल्जिया, इतने टाइम से ये परेशान था बंदा, और 2 डोज ने खत्म कर दिया मामला। सिर्फ 2 डोज का जरूरत पड़ा। ये सब तो मसल्स यानी फैमिली है ना, मसल्स और बोन्स बोला तो फैमिली रिलेटेड इशू ही ज्यादा आएंगे ना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बढ़िया कोरिलेट किया आपने। हाँ, और अविनाश सर का केस में तो बिजनेस फेल्यूर ही आएगा, है ना, डायरेक्टली। यस मैम, यस। और हेलो इसमें सर। ऑब्जर्वेशन में क्या था सर, स्लोनेस इन वर्क था सर, बहुत स्लो हो गया था मेरा जो पेशेंट था ना। और एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेल्यूर भी था, और एलिमेंट्स फ्रॉम केयर एंड वो रिच भी था। तो उसने थोड़ा थोड़ा करके सब इन्वेस्टर को पैसा दिया, पर जो जो बीच में उसको जो सब प्रॉब्लम सेटल करने के लिए टाइम लगा ना, तो उस टाइम में जो बर्डन आया उसको, ये सब इन्वेस्टर का पैसा एकदम तो नहीं दे सकते, क्योंकि इतना तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद उस टाइम में उसको ये सब एलिमेंट स्टार्ट हो गए। वहीं से मैंने उसको पकड़ा फील्ड पे। तो उसको फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जो था मेरा फास्फोरस था। उसके बाद वो जब सेकंड टाइम में आया ना, तो मैंने बराबर उसको पकड़ा सर कालीफॉस। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बढ़िया केस ये था सर। आप तो यस सर, ये 4th रो के बंदे सब टास्क ओरिएंटेड ही है ना, पूरे वहां से ही मेटल स्टार्ट हो जाते हैं ये। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इनमें स्ट्रेंथ तो काली से ही स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके बाद फेरम, कोबाल्ट सब में स्ट्रेंथ आने लगती है। तो काली की स्ट्रेंथ उसकी फैमिली है और उसकी ड्यूटी है ना। बढ़िया मैम, बहुत यस मैम। तो चलिए वाइंड अप करते हैं। कोई और कुछ कह रहे थे? तुषार सर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, मैं कह रहा था कि इन्होंने बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया खुद से। तो मेरे ख्याल से सर पैथोलॉजी वहीं पे स्टार्ट हुआ हुआ सर। और इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते लेते 51 ईयर तक बहुत सारा काम किया, बहुत इंडस्ट्रियस रहे, साथ में फैमिली को भी साथ में लेके चलना इट इज नॉट एन इजी टास्क। तो मुझे लग रहा है सर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद ही इनको सब ये कंप्लेंट आई है। हाँ और सर, बहुत सारा सेपरेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ इतना जो काम करना पड़ा ना, इतना एक्सर्शन, मेंटल, फिजिकल, तो ये सब मिलाकर के इसका पैथोलॉजी बना। हाँ सर, मेरे केस में भी वैसा है सर। और दूसरी बात ये थी सर, मेरे केस में ये जो बंदा है ना, तो उसको मैंने पूछा था कि भाई तुमने एकदम बैंक स्टार्ट करने का कैसा सोचा। तो वो जो इसके पहले जो जॉब करता था, तो ये एकदम साधारण फैमिली से बिलोंग करता है सर। तो इसके मन में जब आया कि बैंक, जो प्राइवेट बैंक स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो उसने एकदम से निर्णय कर लिया कि अपन एक नया बैंक स्टार्टअप करेंगे। तो एक साधारण फैमिली का बंदा था, तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई उसने। ये भी मेरे ध्यान में आया सर। आपके अभी थोड़ा रेट्रो हो गया ना अभी आपका सुनने के बाद, तो उसका पूरा हिस्ट्री मुझे याद आया सर। तो ये बंदे कितनी बड़ी बोले तो इम्पल्सिव है, जो करने का ठान लेते हैं तो एकदम से निर्णय भी लेते हैं, और अपने कैपेसिटी से ज्यादा बर्डन उठाते हैं करके इनको पैथोलॉजी आ जाती है, बर्नआउट हो जाते हैं फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया ऐड किया। और 2 मेंबर ने क्रैक की थी रेमेडी, जुमन बिहारी सर और सुनीता मैम ने, उनके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। तो अब बहुत सारे लोग क्रैक कर पाएंगे इस रेमेडी को, सोच पाएंगे। मतलब ऐसा रेमेडी बहुत टफ नहीं है, ये थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है।
यस सर, यस सर। जी, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। रेमेडी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो थॉट प्रोसेस रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो बढ़िया लर्निंग हुई सर, बढ़िया आगाज हुआ। तो अभी आप एक बार आपका वीडियो ऑन कर लीजिए और फिर कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद फिर वाइंड अप करते हैं सर। जी सर जी। तो मेरी तरफ से हो गया सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं सर, मेरे को कुछ भी ऐड नहीं करना है। ऑलरेडी हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंबर्स ने और मेंटर्स ने बहुत अच्छे से सब ऐड किया है। आप वाइंड अप कीजिए अभी। हाँ, जो आपकी तरफ से जो फाइनल वर्डिंग जो है, तो उसके सबके बाद फिर सबसे हम पहले वाइंड। हाँ जी सर, जी सर। थैंक यू। आप लोगों ने पेशेंसली सुना, और नुजरत मैम को ग्रेटिट्यूड, अविनाश सर को ग्रेटिट्यूड, उनने ऐड किया अपना एक्सपीरियंस, और ग्रेटिट्यूड टू ऑल मास्टर्स एंड मेंटर्स अगेन। प्रवीण सर को ग्रेटिट्यूड, जिन्होंने मौका दिया मुझे अपना केस प्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू सर। जी, deep gratitude to our respected mentor Dr. Alok Patel sir, wonderful case sir। और कालीफॉस में एक थोड़ा सा एक लाइन ऐड करूंगा जस्ट, जो हम बर्न आउट बिजनेसमैन बोलते हैं ना, तो वो ऐसे रातों रात में नहीं हो जाते हैं कि एकदम से हो जाते हैं। उसके पीछे उनका एक पूरा का पूरा जर्नी रहता है, तभी वो बर्न आउट एग्जॉस्ट उस तरीके से होते हैं। अदरवाइज ऐसे कोई भी नहीं होता है, अगर हो गया तो वो उसका मॉर्बिडिटी होता है। तो उसके अलावा नुजरत मैम ने ढेर सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट केस को लेके अपना ऑब्जर्वेशन वो सब शेयर किया, तो उसके लिए थैंक यू। और कुछ मेंबर्स काली फौज के ऊपर पहुंचे भी और उन्होंने वो बताया भी, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी IHF फैमिली की ओर से। और जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे मोस्ट बिलवड गुरु डॉक्टर अशोक मोहंती सर का बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो ये आगाज है। और इसके बाद पूरा मंथ हम ये सेलिब्रेशन करने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, अपना इमोशन, पैशन, वो सब इसमें शेयर किया है। तो थैंक यू सो मच। आज हमारा फर्स्ट डे था, तो आज से हमारा ये सेलिब्रेशन स्टार्ट हो रहा है और आगे हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसी तरह इसको एक्चुअली क्या होता है कि मोहंती सर का जब भी नाम आता है ना, तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। मैं मेरी तरफ से कितनी भी कोशिश करूं कि मेरे को इमोशनल नहीं होना है, फिर भी मैं हो जाता हूँ। वो इसलिए होता है कि सच में मेरा और मोहंती सर का वो रिलेशन था। मोहंती सर मेरे को मतलब जब भी बोलते थे ना, ए प्रवीण कहाँ है तू, क्या कर रहा है, तो अभी मतलब सेमिनार में होते थे हम वहां पे, अरे तू रेडी भी नहीं हुआ है। जब कभी ऐसा मेरे से होता था तो वो मेरे को ना तुरंत उस तरह से वो करते थे। तो वो जो सब चीजें है ना, उनको मैं सच में बहुत मिस करता हूँ। तो अभी हम
उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करने वाले हैं। तो मैं होता हूँ इमोशनल हमेशा, और हमेशा होता रहूँगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आज हो गया कल को नहीं होगा। तो ये मेरा नेचर है, और मेरा मोहंती सर के साथ वो अटैचमेंट था। तो मोहंती सर थे ना, वो मतलब अलग, मैं उसको बोलना नहीं चाहता कभी भी। मेरे मन में बहुत बार आता है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मोहंती सर क्या थे। एक्चुअली मैं कभी भी उनको ना वर्ड्स में कभी भी एक्सप्लेन करने की कभी कोशिश करता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो उसमें आते भी नहीं है। तो मेरा तो ये रहता है कि हाँ, वो मेरे को बोलते थे ना, अरे यार प्रवीण, ऐसे करके जब भी कभी बोलते थे ना, बस मेरे को वो सुनाई देता है। तो सच में हम बहुत लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं कि हमको ऐसे मेंटर्स मिले, उनसे सीखने को मिला, और हम उनकी जो भी लेगेसी थी उसको हम ट्रांसफॉर्म कर पाए। तो हम आगाज कर रहे हैं आज फिर से हमारे मोस्ट बिलवर्ड गुरुजी डॉक्टर अशोक मोहंती सर की उन सभी केसेस को, जो इतने बढ़िया बढ़िया केसेस उन्होंने प्रेजेंट किए और इतना ब्यूटीफुली उन्होंने बताया हमको, उसको कंटिन्यू करते हुए हम आगे उस चीज को आगे बढ़ाते हुए, और हाँ, अभी मोहंती सर हमारे बीच में फिजिकली नहीं है, लेकिन हमको उसको आगे बढ़ाना है और उसको उस तरह से रन करना है। तो उसमें मोटिवेशन जो है वो मोहंती सर से लेके आगे बढ़ना है। तो वो हम सबको भी ना चाहते हुए भी, और वो स्टैंड लेना पड़ेगा। मतलब इसमें जो उनका बोलना रहता था, जो मेरे को बोलते थे वो, अरे प्रवीण क्या कर रहा है, तो अभी रेडी भी नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोगों का बातचीत होता था मोहंती सर के साथ, और वो उस तरह से मस्ती करते हुए बात करते थे। वो मैं बहुत मिस करता हूँ। लेकिन हम ये बॉडी नहीं होते हैं, सोल होते हैं। तो मोहंती सर एकदम सोल ही थे, और एकदम टैलेंटेड मेंटर थे हमारे, और हैं भी, और हमेशा रहेंगे भी। तो उनसे बहुत कुछ मैंने उस तरह से सीखा है। तो उसी को हमको हम सभी को ना उसमें एक्चुअली क्या बोलूं उसको मैं, मतलब एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ उसको लेके आना है, और उसको जमीन पे लेके आना है, और उसको डाइवर्सिफाई करना है। मतलब उसमें एक्सक्लूसिविटी जो हम बोलते हैं ना, उसको नहीं रखना है। जो इंक्लूसिव सोच रहती है, उस तरह से आगे बढ़ना है। तो वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी मोहंती सर को लेके, मिलिंद राव सर को लेके। उसी दिशा में हमको आगे बढ़ना है। बाकी सब चीजें अपनी जगह में होती रहेंगी, आगे बढ़ती रहेंगी। हम सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ रहती है, उसके अपने अपने अलग इशू रहते हैं। तो लेकिन हमको हायर जो पर्पस ऑफ लाइफ हम बोलते हैं, जो हैनीमैन सर ने बोला है ना, उसको अगर अचीव करना है, तो इन चीजों से ऊपर उठ के हमको उस चीज को फॉलो करना है। तो ये आगाज आज हुआ है। तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे अभी हमारे
हेलो प्रवीण सर, नहीं, सिर्फ 2 जी वर्ड्स मैम, बोलना है मुझे मोहंती सर के बारे में। एक्चुअली बिल्कुल। मैंने सिर्फ उनका एक ही सेशन औरंगाबाद में अटेंड किया था, पर जी, उसके बाद भी मुझे कुछ चीजें पता चली कि वो बहुत हार्ड वर्किंग इंसान थे। बहुत अर्ली मॉर्निंग उठकर वो पढ़ाई स्टार्ट करते थे। ये उन्होंने खुद शेयर किया था। वो चीज मुझे बहुत इम्प्रेस कर गई। तो आज के केस से रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है ही वॉज टास्क ओरिएंटेड। जो कालिका उनमें एक गुण था, पता नहीं उनका कॉन्स्टिट्यूशन मुझे नहीं पता, पर ही वॉज टास्क ओरिएंटेड पर्सन। उन्होंने कड़ी मेहनत की है, हम उसमें कम पड़ते हैं। वो चीज का मुझे बुरा बुरा लगता है। और मिलिंद राव सर का एक था, उनके डेथ के पहले का सेमिनार मैंने वहां पर अटेंड किया था, और पर्सनली उन्होंने बहुत मेरे सर पे से हाथ हिलाकर भी मुझे बहुत एनकरेज किया था। तो मिलिंद राव सर का एक मकसद था कि होम्योपैथी को जो पॉलिसीज होते हैं, हेल्थ पॉलिसी, उसमें होम्योपैथी को स्थान देना है। ये उनका एक अरमान था, वो रह गया मुझे ऐसा लगता है। मैं उनके अभी सेमिनार्स तो अटेंड नहीं करती हूँ एचएचएफ के, पर मिलिंद राव सर का एक बहुत बड़ा एक मिशन था कि होम्योपैथी को एक ऊपर के दर्जे पर लेकर जाना था उनका। उनको पता नहीं उनके फॉलोअर्स वो चीज कर पाएंगे या नहीं, पर ही वॉज रियली अ लेजेंड मैन। कि ये जो इन लोगों के गुण है वो हमको कहीं ना कहीं आत्मसात करने पड़ेंगे। थैंक यू। जी, जी। थैंक यू सो मच नुजत मैम। और आपने ये जो चीज़ें बोली हैं ना, और आपने बोला है, तो आपने जिया है उनके साथ, और मैंने भी वही सेम एक्सपीरियंस जो है वो मेरा भी रहा है। तो हमको उसी डायरेक्शन में आगे जाना है। तो बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो होती रहती हैं, जिनको जो करना रहता है वो करने रहते हैं। तो हमको हमको अपना डिसाइड करना है कि हमको कौन सी दिशा में आगे जाना है, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो ये बिल्कुल है मैम। और मेरा तो मतलब क्या बोलूँ मैं, मोहंती सर के साथ मेरा मतलब बेटा बोलें, एक फ्रेंड बोलें, एक कलीग बोलें, मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ उसको। एक्चुअली कभी मैंने डिफाइन किया भी नहीं। मोहंती सर के साथ मेरा उस तरह से था, मतलब वो कभी भी किसी भी तरह से मेरे को बोल देते थे, मेरा नाम लेके बोल देते थे। कभी मजाक में कुछ बोलना है तो बोल देते थे, और कभी कुछ डांटना है तब भी डांटने के लिए भी बोल देते थे, और कभी कुछ और भी कुछ भी बोलना है ना, तो वो एकदम मेरे को मेरा नाम लेके बोल देते थे। तो मेरा उनके साथ वैसा रिलेशन है, और एकदम वो बहुत एक अलग अलग तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी वैसा था मेरा उनके साथ। तो वो हमेशा मेरे साथ वैसा रहता था। तो मैंने बहुत एंजॉय किया है। और ये 12-15 साल जो भी थे उनके साथ मैंने स्पेंड किया है। ये बहुत मेरी लाइफ का गोल्डन पीरियड है। और इसको मतलब एक होता है ना कि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ शब्दों में। तो मेरा वैसा मोहंती सर के साथ वैसा कुछ रहा है, और मैं हमेशा इसमें इमोशनल हो जाता हूँ, और हमेशा होता भी रहूंगा। लेकिन आप सभी के लिए मेरा बस इतना बोलना है कि प्लीज आप ग्रो कीजिए, आगे बढ़िए। वो मोटिवेशन लेके आप मतलब उस मोटिवेशन को पकड़ के ना, आपका जो भी प्रेजेंट आपका लाइफ है, आपका सिचुएशन है, उससे आगे बढ़िए। तो जब वो आप आगे बढ़ेंगे, आप ग्रो करेंगे ना, तो फिर सब उसको रिकॉग्नाइज भी करेंगे। कई बार क्या होता है ना कि हम सरेंडर कर देते हैं, या कुछ ऐसा होता है, हमारी लाइफ की सिचुएशन ऐसी होती है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि प्लीज आप इन चीजों के पीछे बिल्कुल भी मत जाइए। आप खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और आपको उसमें 100% सक्सेस मिलेगी।
खुद को कभी भी कम मत कीजिए। तो इतना ही बोलते हुए आज का हमारा आगाज है और आलोक पटेल सर ने बहुत ही ब्यूटीफुल केस प्रेजेंट किया था और काली फौज का था और काली मतलब फैमिली ओरिएंटेड ग्रुप है हमारा और काली कर्व का मोहंती सर का केस भी है। बहुत ही ब्यूटीफुल केस है और मोहंती सर किसी भी रेमेडी को जब भी कभी एक्सप्लेन करते थे तो मतलब उसको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता था, उस तरह से उसमें डीप जाना नहीं पड़ता था, इतना ब्यूटीफुली बताते थे ना, वो एकदम से हमको क्लियर हो जाता था। तो अभी हम वाइंड अप करते हैं, आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। तो आप सभी से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि ये जो जर्नी है इसको आप कंटिन्यू रखिए, आपकी तरफ से जो भी आप एफर्ट कर सकते हैं उसको कंटिन्यू कीजिए और फिर धीरे धीरे सब वो चेंजेस आने लगते हैं, वो कॉस्मिक में जो चेंज आने चाहिए वो सब होने लगता है, तो वो धीरे धीरे सब चीजें शेप लेने लगती हैं। तो थैंक यू सो मच। अभी हम वाइंड अप करते हैं वरना मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच।